Don't go into any relationship to get. Go into every relationship to give. मैरिज नहीं, कोई भी रिश्ता कैसा होना चाहिए, गो इन टू द रिलेशनशिप टू गिव, ताकि आपकी उस रिलेशनशिप पे कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी। आप कभी भी उस रिश्ते में ऐसे नहीं होंगे कि आई कैन नॉट डू विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वाई आर यू नॉट हियर, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, दिस ऑल गेट्स वेरी सफोकेटिंग। बट सामने वाला वो मेरी एक डोज की तरह है ना, जो मेरी डोज कम हो जाती है तो मुझे बहुत रेस्टलेस होता है, फ़ोन नहीं आया उनका, फ़ोन नहीं आया, उन्होंने बात नहीं की। वी मीट सो मेनी कपल्स टुडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट। आप उनको पूछो व्हाट इज़ द रीज़न। 5-10 साल पहले ना एक बड़ा कॉन्क्रीट रीज़न हुआ करता था, हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। आजकल पता है क्या कहते हैं? नथिंग। कहा नथिंग के बिना क्यों अलग हो रहे हैं आप? We मतलब just grew apart. No, I'm not getting, yeah, we grew apart. I'm not getting anything in this relationship. So why should I be there? So जब इस consciousness से जाएंगे, I am not getting anything, why should I be there? तो हम गए, go into a relationship to give. तब वो relationship हमेशा मजबूत रहेगा। आज के एपिसोड में स्पिरिचुअल लीडर और हमारी फेवरेट सिस्टर शिवानी या BK शिवानी ऑफ ब्रह्म कुमारीज TRS पर फिर से लौट चुकी है। दोस्तों, हमारा एक इंग्लिश पॉडकास्ट भी हुआ था इनके साथ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, एंड आई एम 100% श्योर कि ये वाली हिंदी कॉन्वर्सेशन और भी पॉपुलर होगी। बस आराम से बैठकर फैमिली के साथ कंज्यूम कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ऑनेस्ट TRS का स्पिरिचुअल एपिसोड। नमस्ते। BK शिवानी मैम, आपका स्वागत है एक बार फिर द रणवीर शो में। ओम शांति एंड बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। ओम मतलब अहम आत्मा एंड शांति मतलब शांति, पीस। तो ओम शांति, आई द सोल एम पीस। हम शांति ढूंढते रहते हैं। Okay. हम शांति के लिए दूर दूर जाते हैं, एंड एक्चुअली रियलिटी क्या है कि शांति हमारा संस्कार है, वो हमारी नेचर है। तो ओम शांति इज़ नॉट जस्ट अ ग्रीटिंग, इट्स अ रिमाइंडर कि अपने आप खुद को एंड हर बार जिससे आप मिलते हो उसको आप याद दिलाते हो कि शांति हमारी नेचर है। Okay. तो ओम शांति। शांति हमारी नेचर है मतलब क्या मैम? हमारे अंदर शांति होती है और उसे ढूंढना पड़ता है फिर से? ढूंढना नहीं पड़ता, वो है। जैसे अगर आज आपसे कोई पूछे आपकी नेचर कैसी है, चलो आई आस्क यू कि टेल मी अबाउट योर नेचर, नॉट टेल मी अबाउट व्हाट यू डू। यू नो, हम ज़्यादातर एक दूसरे से पूछते हैं आप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपने लाइफ में क्या क्या सीखा। इट्स ऑल अबाउट द डूइंग। आप कैसे हैं, मतलब आपकी नेचर कैसी है। तो आप अपनी नेचर के बारे में क्या बताएंगे? पर्सनैलिटी? हाँ, मेरी नेचर, संस्कार मतलब आपकी नेचर। प्यार है मेरे दिल में। बहुत अच्छा। आई होप कि शांति भी कहीं है, आई एम श्योर हाँ, शांति कहीं है, पर हाँ, उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ अब तक। हाँ। और पॉजिटिव गुस्सा है। पॉजिटिव गुस्सा कौन सा होता है? मतलब जिस वजह से मेरी लाइफ में मेरा करियर आगे बढ़ रहा है वो पॉजिटिव गुस्से की वजह से आगे बढ़ता है। पॉजिटिव गुस्से की वजह से कभी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। Okay. दृढ़ता से बढ़ सकती है, डिटर्मिनेशन की वजह से बन सकती है, लक्ष्य की वजह से बढ़ सकती है कि मुझे ये अचीव करना है। गुस्सा इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। जी। कोई भी चीज़ जो टर्बुलेंस क्रिएट करती है, हलचल क्रिएट करती है माइंड के अंदर, माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड की स्थिरता को हिलाती है, वो अच्छी नहीं हो सकती है। चाहे हम कितना कुछ आज बाहर सुन रहे हैं कि स्ट्रेस अच्छा होता है, गुस्सा अच्छा होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, कोई भी ऐसा संस्कार अच्छा नहीं होता। अच्छा की डेफिनेशन क्या है? जिससे सोल पावर बढ़ेगी। तो आपके गुस्सा करते समय आपकी सोल पावर कभी बढ़ नहीं सकती है। आपको सिंपल चेक करना है, आप गुस्सा करते हुए ऑक्सीमीटर लगाकर अपनी पल्स चेक कर लेना, पल्स ही हिल चुकी होगी। तो जिस संस्कार का असर मेरे शरीर पर आ गया कि मेरे शरीर पर पैरामीटर नॉर्मल से हट गया, तो मैं आत्मा भी तो नॉर्मल से हट गई। तो शांति मेरा संस्कार है, लेकिन जिस क्षण हम गुस्सा करते हैं, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम आवर ओरिजिनल नेचर ऑफ पीस। जैसे हेल्थ मेरी बॉडी की नेचर है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते तो कभी कभी हम बीमार होते हैं। तो बीमार हमारी नेचर नहीं है,
हेल्थ हमारी नेचर है, ध्यान नहीं रखा, कुछ गलती हो गई तो बीमार, लेकिन फिर बीमार से बहुत जल्दी वापस आना है हेल्थ। इसी तरह ओम शांति मतलब शांति मेरी नेचर है, ढूंढना नहीं है, ढूंढना नहीं है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कब करेंगे, जब उसको सिचुएशन में कर्म में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ शूट हो रहा है, अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हो सकता है यहाँ अभी किसी से कोई गलती हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, रोल कर दिया, हमने 1 घंटा बात कर ली और 1 घंटे के बाद आपको पता चला कैमरा ऑन ही नहीं किया था। ये मत बोलो मैं क्यों नहीं बोलो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कई बार। नहीं पूरा मजाक कर एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद जी इस सिचुएशन, जबकि ये तो बहुत छोटी सी सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन है, और जैसे ही वो सिचुएशन आती है, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन कौन सा है। तो अगर उस समय मैं इरिटेट हो गई, गुस्सा हो गई, तो मैंने गुस्से के संस्कार को यूज़ किया। और अगर मैंने इमीडिएटली पीसफुली रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, जानबूझ के तो गलती की नहीं, बहुत सिंसियर बच्चा है, हमेशा अच्छे से करता है, गलती से रह गया होगा, कंपैशन। और उस समय आपने अपनी शांति का एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आपने उस सीन को पीसफुली रिस्पॉन्ड किया। और जैसे ही आपने शांति को एक्सपीरियंस किया, आपकी बॉडी को उस टाइम कौन सी वाइब्रेशन गई, पॉजिटिव पीसफुल, दैट इज हेल्थ। वो आपकी हेल्थ बनाएगी। उस समय जिससे गलती हुई थी, उसको कौन सी वाइब्रेशन गई, उसको भी पीसफुल गई, क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया। उस समय इस कमरे की वाइब्रेशन कौन सी हो गई, वो पीसफुल बन गई। सारा कुछ क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस एक सिचुएशन को पीसफुली रिस्पॉन्ड किया। आपने शांति एक्सपीरियंस की, जिसने गलती की थी उसने शांति एक्सपीरियंस की, पूरी टीम ने शांति एक्सपीरियंस की, नहीं तो ऑपोजिट हो सकता था थोड़ी देर में। और बहुत जल्दी इस कमरे की एनर्जी भी पीसफुल हो गई। ये पीस ढूंढनी नहीं थी, ये पीस सिर्फ सिचुएशन आने पर यूज़ करनी थी। लेकिन अगर मैंने उसकी जगह ऑपोजिट कुछ यूज़ कर दिया, तो आई कीप सेइंग मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा संस्कार है, अब उसको यूज़ करो। इसी तरह आपने कहा प्यार मेरी नेचर है। अब अगर प्यार मेरी नेचर है, तो फिर हमेशा हाउ वुड आई बी, प्यार भरे हाँ, लवफुल। लवफुल मतलब मेरी हर एक के लिए थॉट कैसी होगी, प्योर, एक्सेप्टेंस। अगर आप हमेशा प्यार के संस्कार से कर्म में आ रहे हैं, तो आप कभी हर्ट नहीं होंगे, आप जी। कभी अपसेट नहीं होंगे, आप कभी रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे, मतलब कोई भी ऑपोजिट इमोशन नहीं फील करेंगे। अगर मैंने अभी कुछ किया या कुछ कहा विच इज़ नॉट योर वे, जो आपके अनुसार नहीं है, और आपको हर्ट हुआ, तो अगर आप 1 मिनट भी हर्ट हुए, तो 1 मिनट प्यार रुक गया, और आपसे कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हुई, हर्ट की क्रिएट हुई। सो दैट टाइम यू आर नॉट लव। सो लव इज माई संस्कार, नॉट लव इज समथिंग आई नीड फ्रॉम पीपल। हम एक जी। बहुत बड़े मिथ में चल रहे हैं कि मुझे लोगों से प्यार चाहिए, मुझे रिश्तों में प्यार चाहिए। मुझे चाहिए नहीं है, चाहिए तो ऐसे होता है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, सब कुछ जो मेरा संस्कार है हम कह रहे हैं वो चाहिए। तो आज से उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। मुझे प्यार चाहिए नहीं, प्यार मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, प्यार को मैं सबको देता हूँ, जी। ऐसे हाथ नहीं, कभी भी किसी से भी मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आई एम अ गिवर, देने वाली आत्मा। प्यार मेरा संस्कार है, देते जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाले ने कैसे बिहेव किया है, जी। क्योंकि वो आपकी नेचर है। तो जी। आपकी नेचर चेंज नहीं हो सकती किसी और के बिहेवियर से। तो अपनी कोई भी एक अच्छा संस्कार पकड़ लो और उसको अनकंडीशनल बना लो। अगर वो कंडीशनल है, तो फिर वो अभी तक मेरा संस्कार नहीं फील हो रहा। एक संस्कार को अनकंडीशनल बना लो, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, मेरे बारे में कुछ गलत बोले, मेरे पीठ पीछे कुछ गलत फैलाए, सो मच कैन हैपन, लेकिन माई थॉट फॉर देम इज स्टिल अ ब्लेसिंग, इज स्टिल ऑफ कंपैशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड उन्होंने जो किया, उसके पीछे उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका संस्कार, या मेरा कार्मिक अकाउंट उनके साथ। आई अंडरस्टैंड एंड आई रेडिएट ब्लेसिंग। तो आपसे प्यार ही जा रहा है फिर सबको। ओके, बहुत सारे सवाल है। हाँ, सोल पावर मतलब क्या? सोल पावर मतलब आपकी पावर,
ये शरीर है, जी दिस इज़ अ कॉस्ट्यूम जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है ना, जी ये भी इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है। ये तो सिर्फ इसके थ्रू हम उस आवाज़ को ट्रांसमिट करते हैं। सो यू आर एन एनर्जी जो सोचती है, जो फील करती है, जो डिसीजन लेती है और फिर जो कर्म में आती है। तो कर्म में आने के लिए, विच मीन्स कमिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्शन, ऑफ डूइंग, मुझे ये शरीर यूज़ करना पड़ता है। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। अब उसको वर्ड्स अलग अलग बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं। वर्ड्स आर डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ। आज अगर आप किसी से इंट्रोडक्शन पूछिए, भाई आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रोल, पोजिशन, रिश्ता, नेशनैलिटी, रिलीजन, सब कुछ जो हम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैंने इस जीवन में अक्वायर किया है। जी लेकिन मैं कौन हूँ जिसने अक्वायर किया है? तो बेबी बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है तो आत्मा ने सबसे पहले शरीर अक्वायर किया है। सो द सोल एंटर्स द वूम्ब ऑफ द मदर। आत्मा एक जगह से शरीर छोड़ती है, सो देयर इज डेथ समवेयर फॉर बर्थ समवेयर टू हैपन। तो आत्मा एक जगह से शरीर छोड़ती है और अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने संस्कार और कर्म। तो इस समय हम जो है ना, अगर हमने अभी शरीर छोड़ा, विच मीन्स इफ आई डाई राइट नाउ, आई विल जस्ट लीव दिस, एंड जो मेरी नेचर है, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मेरे कर्म है, वो सब मेरे साथ जाएंगे। सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, ओके सिर्फ शरीर बदलेगा। जी तो वो आत्मा है। अब ये आत्मा सारा दिन में कैसा सोचती है, कैसा बोलती है, कैसे बिहेव करती है, अकॉर्डिंग टू दैट या तो आपकी पावर बढ़ रही है या तो आपकी पावर घट रही है। तो जब हम नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, इवन गलत सोचना भी, मतलब बुरा लग रहा है तो भी वो गलत सोचना है। सो एनी थॉट एंड फीलिंग जिससे यहाँ की बैटरी कम हो रही है, तो योर इनर पावर इज रिड्यूसिंग। मतलब आप सेल्फ पिटी की बात कर रहे हो, जो आपको ये लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो गया? वो वन फॉर्म है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है, ये गलत है, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इसको ऐसा नहीं, मतलब एवरी थॉट इज एन एनर्जी डिप्लीटर। जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, स्पेशली यंग लोग, कॉलेज यंग और स्टूडेंट्स। ओल्ड की बात नहीं होती है, आत्मा यंग और ओल्ड नहीं होती है, शरीर यंग और ओल्ड है। आजकल की यंग आत्माएं वो यंग आत्माएं नहीं है, वो ओल्ड आत्माएं है सारी। ओके शरीर यंग है, ओल्ड आत्माएं है, मतलब ऑल कम। ओके मेरी जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन, कॉलेज में इतना ज्यादा कंप्लेन नहीं करती थी, ऐसा सारे मिलेनियल्स को लगता है। हमें ये लगता है कि और Gen Z मेरी बहुत जनरेशन आपके जितना भी कंप्लेन नहीं करती थी, फेयर। विच इज अ फैक्ट। सिर्फ क्योंकि पिछले 25-30 इयर्स में क्या हुआ, प्रायोरिटी ऑन संस्कार रिड्यूस्ड। क्योंकि सडनली हमें 25-30 सालों में ना बहुत सारे खिलौने मिले हैं। सो मेरी जनरेशन जब स्कूल और कॉलेज में थी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास टीवी भी नहीं था, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, कंटेंट नहीं था, मेरे पास सिर्फ ऐसी एक लाइब्रेरी थी बुक्स की, और परिवार था, फैमिली थी और स्कूल था। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस जी कम थे बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा कुछ ग्रेट किया, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम थे। तो फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट थी। सुबह सुबह उठ रहे हैं, इकट्ठे मिलकर भगवान को याद कर रहे हैं, हर एक अपने अपने तरीके से कर रहा है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो एक जीवन था जिसमें काम करते थे, बट काम वॉज नॉट एवरीथिंग जैसे आज हो गया है। जी अचीव करते थे, बट अचीवमेंट वॉज नॉट हु आई एम। सो पर्सन वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। जी एंड हमें अपने भी नहीं, मैं सोचती हूँ अपने से भी जो पीछे की जनरेशन है उसमें तो और भी, जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि यू मे बी अ परफॉर्मर, मतलब आप एक अचीवर हैं, लेकिन आप पर्सन कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं। फिर जब हमारे पास सडनली ये बहुत कुछ आ गया ना, तो जैसे एक बच्चे को नया नया खिलौना मिलता है तो वो बच्चा और कुछ नहीं करता है,
सिर्फ खिलौने के साथ ही खेलता रहता है। उसको बोलो सो जाओ, कहते नहीं मुझे खेलना है, खाना खा लो, नहीं मुझे खेलना है। तो 25 सालों में बहुत खिलौने आए हैं हमारे पास, एंड अभी और आने वाले हैं, और आने वाले हैं। बहुत बड़े-बड़े आने वाले हैं अभी ओके। तो, है ना? मुझे पता नहीं अगर मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही है या डर। नहीं, डर नहीं होना चाहिए। ओके। इट्स गुड कि खिलौने आने वाले हैं, लेकिन बच्चे को डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करनी चाहिए कि जी। खिलौनों के साथ भी खेलना है, लेकिन पढ़ना भी है, सोना भी है, खाना भी है, दैट बैलेंस। लेकिन इतने खिलौने आ गए कि रात तक टीवी और फ़ोन के साथ ही बैठे हैं, सारा दिन दूसरों की तरफ देख रहे हैं। फिर सोशल मीडिया आ गया, कंपैरिजन वेंट टू अनदर लेवल। पहले हम कैसे कंपेयर करते थे अपने आसपास जो 4-5 बच्चे थे, उसी के साथ हमारा कंपैरिजन होता था। अब हमारा कंपैरिजन दुनिया के साथ हो रहा है। सो एवरीथिंग वेंट टू अनदर लेवल। तो इसीलिए सब लोग अब भाग रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। सोशल मीडिया आ गया तो फिगर्स के पीछे भाग रहे, इससे आगे जाना है। तो वो सब प्रोसेस में वो थोड़ा सा टाइम जो इसके लिए निकालना था, हमने कहना शुरू किया मेरे पास टाइम नहीं है। तो इट्स लाइक सेइंग मुझे फ़ोन इतना यूज़ करना कि मुझे चार्ज ही नहीं करना उसको। तो हमने चार्ज करने के लिए इसको रुके नहीं। तो आज किसी को कहो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, कहते ले मरने की भी फुर्सत नहीं है, आप बोलते हो सुबह सुबह ऐसे बैठ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर हम बैठते हैं तो हमारा मन रुकता नहीं है, वो भागता जाता है, क्योंकि हम बैठे ही नहीं ना कभी उसके साथ। तो सिर्फ उसकी वजह से, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग गलत हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट इट्स वन पार्ट ऑफ लाइफ जिसका हम ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी हम बहुत लोगों से मिलते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, एंग्जाइटी हो रही है। अभी तक तो उनको एंग्जाइटी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होना चाहिए, से छोटे छोटे भी, लेकिन एंग्जाइटी हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस। लोग कह रहे हैं डर पता नहीं लग रहा है। क्या हुआ भाई, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। सो वाई इज दे फीलिंग ऑल दिस? बिकॉज इट्स इन दी एयर, वो हवा में आ चुका है। तो फाइन, हवा में आ गया, हमने कैच कर लिया, लेकिन अब कैच करके उसको सेंस करके चेंज तो हमें ही करना है, नहीं तो वी विल लिव विद फियर। सो इसीलिए चाहे वो मेरी क्रिएटेड थॉट थी, या मैंने कैच की थी, या मुझ पर कोई इन्फ्लुएंस था, इररिस्पेक्टिव, हर थॉट उसके बाद मेरी ही है, एवरी थॉट। एंड इसलिए अगर आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस भी एनर्जी का कोई है, आप रुक के उसको चेंज करिए। नहीं तो फिर आपकी जीवन आपकी नहीं रहेगी। मैम, हर कोई अपने बचपन को एक बहुत सुंदर नज़रिए से देखता है कि बचपन कैसा अच्छा टाइम था, और जो आप कह रहे हो कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि एंग्जाइटी फील हो रही है, क्या उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारे जनरेशन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से बहुत अलग है? वो उनका एक्सपीरियंस है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको, लेकिन वो झूठ तो नहीं बोल रहे ना। क्योंकि मुझे याद नहीं कि बचपन में मुझे इतनी एंग्जाइटी फील नहीं होती थी, और मेरे आसपास के दोस्तों को भी नहीं होती थी। इसीलिए ना, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लैनेट की एनर्जी भी तो शिफ्ट हो रही है ना, और बच्चे परसेप्टिव होते हैं एनर्जी को लेकर, कैच करते हैं बहुत जल्दी, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर इट्स लाइक इम्यूनिटी, कोविड है, कोविड को आप कैच कर सकते हो। पहली चीज़ है अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखो और अपना ध्यान रखो ताकि कैच ना करो। और अगर कैच कर लिया है तो अपना ध्यान रख के फटाफट के उसको ख़त्म करो। लेकिन कैच करके उसके साथ ही जियोगे तो देन यू विल लिव विद द डिजीज़। तो वाइब्रेशन है। क्यों बच्चे कैच कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या करते हैं आप सारा दिन बच्चे? पर बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है। बच्चे इज अ बॉडी। ओके, अ बच्चा इज अ बॉडी, आत्मा है। अभी अभी शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, कुछ सालों के बाद आप उसको एक 5 ईयर ओल्ड किड कहते हैं। ये 5 साल का बच्चा, ये किस बात में घबरा रहा है इतना? सबसे पहली चीज, हमें यही नहीं पता कि उस आत्मा की पास्ट की जर्नी क्या थी। इसीलिए मैं आत्मा हूँ याद रखने से ना एक बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं। वो एक बच्चा नहीं है, वो सोल ऑन अ जर्नी है। आपकी क्या एज है अभी? 30। 30। तो 30 इज द एज ऑफ योर बॉडी। आपकी क्या एज है? सोल की? हाँ। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड सो है। एजलेस, ओके। क्योंकि वो कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, इटर्नल है ना, एनर्जी है। तो 30 इयर्स पहले आप कहाँ होंगे? एक और कॉस्ट्यूम में।
हमें नहीं पता कि उस कॉस्ट्यूम में आप कौन सा रोल प्ले कर रहे थे, आपकी फैमिली कौन सी थी, आप कौन से देश में थे, आप कौन से शहर में थे, आप कौन से सिनारियोज में थे, आप कौन से सिचुएशंस में थे। उस सब की वजह से ना आपके यहाँ बहुत सारे संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत सारे कर्म बने हैं। आप कई सोल्स के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन में आए होंगे, उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स बने हैं। इससे पहले आप एक अलग कॉस्ट्यूम में थे, लेट्स से फॉर 100 ईयर्स। उससे पहले आप एक और कॉस्ट्यूम में थे फॉर 100 ईयर्स। ऐसे करते करते यू हैव कम ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अब जो आप हैं ना, आप सिर्फ ये नहीं हैं, आप ये हैं। ये तो सिर्फ आपने अक्वायर किया है। तो आपके पास यहाँ बहुत सारी लाइफ टाइम्स की रिकॉर्डिंग्स है। अब सपोज आई एम एन अडल्ट टुडे, वी कॉल इट अडल्ट बॉडी, बट मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत एग्जाइटी है, और ऐसे करते करते मैंने 70-80 साल इस शरीर में जिए। मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो इजंट फियर एंड एंग्जाइटी ट्रैवलिंग विद मी? वो तो मेरे संस्कार में है ऑलरेडी, और मैं उस संस्कारों के साथ गर्भ में प्रवेश किया। नाउ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स कि आजकल इमोशनल हेल्थ कैसी है। एक्सपेक्टिंग कपल्स जिनके यहाँ बच्चा आने वाला है, एक बहुत बड़ा पावरफुल संस्कार होता है गर्भ संस्कार। संस्कार जो वूम्ब के अंदर बनते हैं। हम सब ने सुना है, अभिमन्यु गर्भ में था, उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे करना है। इतने सालों बाद जब वो युद्ध में था, वो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलना सुना नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। ये हम सबको कहानी पता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सोल इन द वोम्ब इज कैचिंग एवरीथिंग। नाउ विजुअलाइज, एक आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, एक्सपेक्टिंग कपल की लाइफ कैसी चल रही है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, ऑफिस पॉलिटिक्स इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, कंटेंट कंजम्पशन इज ऑफ अनदर लेवल ऑल टुगेदर। गुस्सा भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और उतने ही इमोशन के साथ 9 महीने बीत जाते हैं। जब हम पैदा होने वाले थे तो हमारी मम्मीज को कहा जाता था, अच्छा देखो, देवी देवताओं की फोटो रखो सामने, ऐसा बच्चा आएगा आपके घर। दिस टू टेक लिटिल केयर। अभी वो 9 मंथ्स ऐसे ही बीत जाते हैं, और वो 9 मंथ्स में आजकल कौन सी फोटो देख रहे हैं, तो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजें उस सोल के संस्कार बना रही है। So children are now, a lot of children are born emotionally weaker. Wow. पहले हम ध्यान रखते थे कि चाइल्ड शुड बी बॉर्न फिजिकली हेल्दी, तो सारा फोकस किस पर होता था? फिजिकल हेल्थ पर भी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यह ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड शुड बी बॉर्न इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो भारत में ये हमारे पास स्पिरिचुअली है गर्भ संस्कार। वेस्ट में इट इज नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड। इट इज कॉल्ड बर्थ साइकोलॉजी, वूम्ब साइकोलॉजी, प्रीनेटल पेरीनेटल साइकोलॉजी। और इसीलिए जब आप इस बॉडी में हैं और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड रिजेक्शन, रिपीटेड पैटर्न्स जब होते हैं, तो आप अगर अपने वूम्ब के टाइप में जाएंगे और अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि जब मैं आपके वूम्ब में था आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, वर यू ओके, वाज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, डिड यू गो थ्रू एनी इमोशनल फियर और दिस। इफ योर मदर हैड गॉन थ्रू दैट, यू वुड हैव 99% गॉट दैट संस्कार। तो वो 9 महीने इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं फॉर द सोल इन द वूम्ब। तो अब आप देखो, एक मेरा पास्ट लाइफ, फिर मेरा वूम्ब एक्सपीरियंस, और फिर अब मैं 5 साल का बच्चा हूँ। तो आप बोलते हो मेरे को एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को हो रही थी उस 9 महीने में। एंग्जाइटी हो रही थी मतलब हाइपर है ना। आजकल के बच्चे हाइपर भी बहुत हैं क्योंकि हम बहुत हाइपर हैं, हम 1 मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठते। सो वूम्ब टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करने चाहिए। याद रखो, अभिमन्यु उस समय सीख लेगा। तो अपने बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो, नॉट प्रोफेशनली एंड अचीवर, संस्कार में उसको जो बनाना चाहते हो उस 9 महीने में करो।
योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सात्विक खाना खाओ, ये सब आप अभी करो, 9 months इन्वेस्टमेंट, यू आर लेइंग डाउन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड. लेकिन आप हाइपर हो, आप सारा दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप एक दिन में बिंज वॉचिंग 10 एपिसोड देख लोगे, सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर. कंटेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, आई फील. कंटेंट का रोल तो हम सब की इमोशनल हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल है. इसलिए आपको पिछली बार बोला था, ध्यान रखना, इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, वी रियली नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो चीज़ बनाकर, इट्स लाइक फूड, यू नो, आप जो चीज़ बनाकर दूसरे को खिलाएंगे, इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ दैट पर्सन. तो आप हेल्दी खाना खिलाएंगे ना. जी. अगर आप जंक खाना खिला रहे हैं किसी को, तो इट्स पार्ट ऑफ योर कर्मा. तो इस समय जितने भी आप कह रहे हैं ना, यंग बच्चों को क्यों इस तरह से हो रहा है, बिगेस्ट फैक्टर इज कंटेंट. क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे हमारे पास कंटेंट नहीं था, आप जब थे बड़े हो रहे थे तो थोड़ा था, लेकिन अब तो वो 2-3 साल की एज से फ़ोन के साथ बैठे हैं, अपनी एज का लेवल का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. उसमें भी वो कार्टून में झगड़ा ही कर रहा है कोई ना कोई. सो यू सी दैट इज ऑल्सो अग्रेशन ओनली ऑफ दैट एज ग्रुप. और फिर अब तो वी आर सिटिंग विद फोन्स एंड नाउ विद OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया. सो अगर किसी को भी अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, सोल पावर को बढ़ाना है, तो सिर्फ एक चीज़ पहले करना शुरू कर दो, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन. और दूसरी चीज TRS दे. सॉरी, आई TRS हैड देखो, टू. TRS देखो, अगर TRS सारे कंटेंट वैसे दे जो सबकी सोल पावर को क्या करे, बढ़ाए. नहीं, यू आर डूइंग दैट, बट दैट इज दैट. आई एम जस्ट सेइंग इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका देखो, आप जो बनाओगे, मेरे पास चॉइस है कि मुझे देखना है या नहीं देखना है, लेकिन आपने वो बनाकर अपना कर्म तो क्रिएट कर दिया. सो जो भी प्लेटफॉर्म्स ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे इट्स लाइक doing a business, creating a product which is unhealthy, तो कर्म तो बनेगा ही ना. If I make money out of spoiling people's health, तो मेरा कर्म तो बन गया, क्योंकि मेरे घर में जो पैसा आया वो दूसरों को दुख देकर आया है, दूसरे को दुख देकर आया ना. सपोज आई एम मेकिंग एनीथिंग, सिगरेट है, अल्कोहल है, टबैको, ये सब, आई नो व्हाट इट इज डूइंग टू सोसाइटी. मुझे पता है वो लोगों को बीमार कर रहा है, वो लोगों के घरों को तोड़ रहा है, वो लोगों के बच्चों की डेस्टिनी को अफेक्ट कर रहा है, बट आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. लेकिन वो मेरा पैसा जो मेरे घर की परवरिश करेगा, वो दूसरों के घर को तोड़ कर आ रहा है, वो दूसरों को दुख देकर आ रहा है. ऐसा पैसा नहीं आना चाहिए. तो हमेशा धन कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन पैसा दूसरों को सुख देकर आए. मुझे बहुत सुख फील हो रहा है आपसे बात करके. काफ़ी सारे लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है. मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं, मिलता है. आप और हम जब बात करते हैं या आप किसी से भी बात करते हैं, तो उससे कितनों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी लाइफ में उस पर ध्यान नहीं दिया होता, और कभी कभी बस एक वीडियो सामने आ जाता है और किसी का सोचने का तरीका बदल जाता है. व्हाट अ बिग फॉर्च्यून इट इज़. ये कितना बड़ा फॉर्च्यून है कि आप एक पॉडकास्ट करें, किसी के साथ भी करें, मेहमान को बुलाकर, आपके लिए वो 1 घंटा है, ठीक है, आपके लिए वो आपका बिजनेस भी है, लेकिन आपके एक पॉडकास्ट से अगर किसी ने कुछ एक चीज़ समझ ली, सीख ली, और उसने अपने जीवन जीने के तरीके में एक चेंज ले आया, आपको तो वो पॉडकास्ट भी भूल जाएगा और आपको तो वो पर्सन भी नहीं पता जिसने अपने अंदर चेंज किया है. लेकिन उसका चेंज किसके कर्म की वजह से हुआ? आपके कर्म की वजह से हुआ. तो उसके चेंज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट में आएंगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ अपना पॉडकास्ट करते करते कितनी सारी ब्लेसिंग्स कमा लेंगे. यू विल नॉट इवन कम टू नो. इसीलिए मैंने आपको आते ही बोला, 1 साल के अंदर, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर, आई थिंक पिछले अगस्त में आई हैड कम हियर, आपकी वाइब्रेशन और इस कमरे की वाइब्रेशन ऊपर उठ चुकी है, वेरी सिग्निफिकेंटली ऊपर उठी है, थोड़ी सी नहीं है, सिग्निफिकेंटली ऊपर उठी है. क्यों? क्योंकि 1 साल में कितने सारे पॉडकास्ट किए. तो पॉडकास्ट करते हुए अपनी एनर्जी उठती है, क्योंकि हम उस तरह के कर रहे हैं जो हमारी लर्निंग को बढ़ाता है, तो हमारी एनर्जी उठती है, लेकिन वो इतनी ही उठती है. लेकिन एक पॉडकास्ट जब लाखों लोग देखते हैं और उनकी एनर्जी उठती है, तो वो लाखों की एनर्जी सिर्फ आपको नहीं, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलती है. एंड सो एवरीबडी डजंट इवन नो दैट जस्ट व्हाइल वर्किंग
सिर्फ अपना काम करते हुए, अपनी सैलरीज कमाते हुए वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं. सो बिजनेस ऐसा है. पॉजिटिव गुड का बिजनेस. दिस इज लॉट ऑफ गुड कर्मा पॉइंट्स. और इसी का बस ध्यान रखना होता है कि ऑपोजिट नहीं होना चाहिए. जी. कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो आपको लग रहा है कि आजकल के बच्चे क्यों थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसा कोई कंटेंट उनको नहीं देना. ऐसा कोई कंटेंट उनको नहीं देना, क्योंकि वो हमारा कर्मा बन जाएगा. अगर मैंने कुछ बोला और वो सुनकर किसी की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड डाउन गई, माय कार्मिक अकाउंट. इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट. कंटेंट इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था जब हमने अवेकनिंग टीवी पे किया था. तब सोशल मीडिया नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2007. तो तब वो सिर्फ टीवी पर एक 25 मिनट्स का एपिसोड था, जो आपने आज अगर मिस कर दिया तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ नो वेयर, इट इज़ जस्ट लाइक अ टीवी एपिसोड. तो हमने तो ऐसे ही शुरू किया था. कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, सोचा भी नहीं था करने का. किसी ने बोला बस कर लो, तो 8 एपिसोड एक दिन में कर लिए. सोचा बस दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, इसके ज़्यादा हमें नहीं आता कुछ भी. एंड जब वो ऑन एयर गए तो लोगों को सिंप्लीफाइड था. अभी तक लोगों को लगा स्पिरिचुअलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड था. लोगों को अच्छा लगा, फिर से किया. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अबाउट अ ईयर, व्हेन आई वेंट आउट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, तब तक तो सिर्फ स्टूडियो में आप कर रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा. मुझे लगा इट वॉज जस्ट अ प्रोग्राम. बट 1 साल के बाद व्हेन आई वेंट आउट टू डू पब्लिक प्रोग्राम्स, इट केम एज अ वेरी बिग सरप्राइज टू मी कि लोगों ने कहा मेरा डिवोर्स होने वाला था, हम रुक गए. किसी ने कहा मुझे डिप्रेशन था, मैं इतने सालों से दवाई ले रहा था, अब मैं बहुत बेटर हो गया हूँ. किसी ने कहा मेरी दवाई भी डॉक्टर ने बंद कर दिया. कुछ ने कहा हम सुसाइड करने का सोच रहे थे, ऐसे ही देख लिया, रैंडम ना, रिमोट कंट्रोल, पता भी नहीं था किसी को, ऐसे ही हमारा बटन प्रेस हो गया, देखा, आई अंडरस्टूड कि इट्स माई पावर, आई कैन बिकम मास्टर ऑफ माई लाइफ. एंड बहुतों ने कहा मेरा गुस्सा कम हो गया, किसी ने कहा मेरा सोचने. एंड आई वाज लाइक ये सेंटर नहीं आए, इन्हें मेडिटेशन, बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम था कि जब तक आप मेडिटेशन नहीं सीखोगे आप नहीं चेंज हो सकते, ऐसे आपको मेडिटेशन सीखना. पर उन्होंने कुछ नहीं सीखा था, वो आए भी नहीं थे सेंटर, उन्होंने सिर्फ घर बैठ के टीवी देखा था. एंड आई वाज लाइक घर बैठ के टीवी देखने से भी कोई चेंज हो सकता है कैसा? इट वॉज अ बिग बिग सरप्राइज फॉर मी. अब तो खैर बहुत साल हो गए, लेकिन दैट इज़ व्हेन आई अंडरस्टूड कि मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमन माइंड पे कि वो 25 मिनट सिर्फ रिलीजियसली, लेकिन कुछ लोग देखते थे कि मुझे वो 7-10 शाम को आता है, मुझे घर पहुंचना है. दे चेंज्ड, दे केम आउट ऑफ बिग सिचुएशंस ऑफ देयर लाइफ. आई डिड नॉट नो कि मीडिया की इतनी पावर है, बट पर्सनली जब आप मिलते हो और एक एक की बात सुनते हो, यू रियलाइज कि बहुत पावर है. एंड फिर स्टार्टेड दिस ईरा ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, एंड नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि सारा कुछ जो ऑपोजिट भी हो रहा है ना, क्योंकि अगर 25 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव कंटेंट आपका डिवोर्स रोक सकता है, अगर 25 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव कंटेंट आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकता है, तो घंटों घंटों का नेगेटिव कंटेंट आपका डिवोर्स करवा सकता है. घंटों घंटों का नेगेटिव कंटेंट आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है. आई एम 100% कन्विंस्ड ऑफ इट, बिकॉज आई हैव सीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ये करके अपनी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं. बट हम ये नहीं रियलाइज कर सकते कि ऑपोजिट लेके हम बड़ी बड़ी चीज़ों में बिना बात के घुस रहे हैं. तो मीडिया की बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर हम बनाने वालों को रोक नहीं सकते. तो कम से कम जो सुनने और देखने वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए. बनाने वाले आजकल पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जब नेगेटिव बनाओ ना तो टीआरपी ज़्यादा आती है. तो ये ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है कि ऑडियंस नीड्स टू टेक केयर कि अगर आप एक नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो, आप क्रिएटर को और वैसा बनाने के लिए इंस्पायर करो, क्योंकि उसका तो वो बिजनेस है. और फिर आपके कंज्यूम करने की वजह से वो और बनाते हैं और बनाते हैं और लोग कंज्यूम करते हैं. एंड देन वी आर सेइंग व्हाई इज द वर्ल्ड बिकमिंग लाइक दिस? हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी. शायद इसलिए आजकल लोग टीवी न्यूज़ कम देखते हैं. हाँ, पर सिर्फ न्यूज़ से क्या होगा? बाकी सब कुछ मूवीज़ की तरह. मूवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हैंड, हर एवरीथिंग जगह नेगेटिव. एवरीथिंग जो भी कुछ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो. पोर्नोग्राफी, वी आर द हाईएस्ट कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड.
तो वी हैव टू पॉज. अगर आप लस्ट कंज्यूम करोगे, ईगो कंज्यूम करोगे, ग्रीड कंज्यूम करोगे, क्राइम कंज्यूम करोगे, फियर कंज्यूम करोगे, वायलेंस कंज्यूम करोगे, कंपैरिजन कंज्यूम करोगे, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म कंज्यूम करोगे, कॉमेडी में आप लोगों को रिडिक्यूल करोगे, तो फिर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? तो जो आप कंज्यूम करोगे वो ही आप बनोगे. सो कंटेंट इज इमोशनल डाइट. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं. जो हम बनते हैं वो कर्म में आता है. जो कर्म में आता है वो डेस्टिनी बनता है. सो कंटेंट इज इक्वल टू डेस्टिनी, एंड इसलिए द डेस्टिनी ऑफ द प्लैनेट इज चेंजिंग. कंटेंट, दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट. ऐसे ही नहीं कहा गया था कि मीडिया पावर है, लेकिन जब वो कहा गया था मीडिया तो इतना सा था. अब तो मीडिया ही मीडिया है, हर जगह मीडिया है. सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो ये हमारे भाग्य को बहुत दूसरी तरफ लेकर जाएगा. और इसीलिए हम कहते हैं हर रोज़ कम से कम थोड़ी देर थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंटेंट भी कंज्यूम कर लो. मतलब जंक कितना खा रहे हो, तो कम से कम एक मील थोड़ा सा हेल्दी भी खा लो, कहीं थोड़ा तो बैलेंस कर लो, एटलीस्ट दैट मच. बट रिस्ट्रिक्शन इज द की नाउ. हम 1000 सालों बाद इंसानों का दिमाग कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग? 1000 सालों बाद? 1000 तो बहुत दूर है, बहुत जल्दी सत्युग आएगा अब. बहुत जल्दी सतयुग आएगा? यस, और इसीलिए सत्युग तो बहुत प्यारा होगा. हर सोल परफेक्ट होगी, हर बॉडी परफेक्ट होगी. इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट वर्ल्ड. परफेक्ट वर्ल्ड था, हमने उसको परफेक्शन से शिफ्ट किया धीरे धीरे, अब हम वापस परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं. इसलिए अगर आप देखो, ये वो भी समय है जहाँ बहुत लोग अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? यू फील दैट और नो? दैट्स ऑल. सो दिस टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग. जैसे रात के 4-5 बजे, 3-4 बजे का समय होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं. तो किसी के लिए वो गुड नाइट है और किसी के लिए वो गुड मॉर्निंग है. ये वो वाला समय चल रहा है प्लैनेट पे. कुछ लोग सो रहे हैं मतलब अज्ञान की नींद में, इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं. एंड कुछ लोग अवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण. जागरण करो मतलब जागो. अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग. नई तरह से सोचो, नए संस्कार, नए कर्म, डेस्टिनी बदलो. सो बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवर पावर द बिलियंस ऑफ द प्लैनेट, एंड द वर्ल्ड विल चेंज. अगले 50 सालों के अंदर? डेफिनेटली. कांट यू सी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है? और कुछ नहीं देखना और सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दो, सिर्फ क्लाइमेट और प्लैनेट की कंडीशन को ही देख लो. अगर आप यूएन की साइंटिफिक डेलिब्रेशन सुनेंगे, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द प्लैनेट, पिछले साल, इस साल का तो मैंने, पिछले साल वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द प्लैनेट टू डाई, वी हैव 10 years. ऐसा बोला उन्होंने. 10 years मतलब वी आर नॉट सेइंग 10 years ना, बट वी आर सेइंग क्रिटिकल हो रही है प्लैनेट की सिचुएशन. मैं सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को लेकर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, पर लोग देखते नहीं ऐसा कंटेंट. एग्जैक्टली. लेकिन आप वो मत सोचना, ओके? क्योंकि उस तरह का कंटेंट या कुछ भी जनरली स्पिरिचुअल कंटेंट ऑल्सो आई फील कम लोग देखते हैं ना, कंपेयर टू एंटरटेनमेंट कंटेंट. कंपैरिजन में तो हमेशा फ़र्क होगा. तो अगर अभी हम एक टेबल बनाते हैं, लोगों को डिनर पे बुलाते हैं, एक जगह पर स्प्राउट्स है, सैलड्स है, और एक जगह पर समोसे हैं, चाट पापड़ी है, तो यू नो ना ज़्यादा लोग किस तरफ जाने वाले हैं. फिर इसका मतलब ये थोड़ी हम हेल्दी खाना रखना बंद कर देंगे. हमें हेल्दी खाना खिलाना है. तो इसीलिए हर बार पॉडकास्ट बनाने के टाइम फिगर्स नहीं सोचना. अगर 5 लोगों ने भी देख लिया ना और 5 लोग भी चेंज हो गए, यू हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द चेंज. सो मीडिया शुड नॉट बी ओनली फॉर व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट. मीडिया शुड बी फॉर व्हाट आई विल गिव. फिगर्स मैटर नहीं करते, पावर ऑफ चेंज. मेरी मैसेज सिर्फ एक है एनवायरनमेंट को लेकर, भारत के लिए स्पेशली, कि आपको लिटर नहीं करना चाहिए, आपको कचरा कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए. बस मेरी सिर्फ एक ये मैसेज है. बहुत सारी मैसेजेस है, बट ये मेन मैसेज है मेरी. सिंपल चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्लैनेट शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, सो वी आर बाइंग फॉर हैप्पीनेस. किसी को पूछो क्यों खरीद रहे हो, अभी तो इतना सामान पड़ा है घर पे, आई एम बोर हो गया, नई ड्रेस चाहिए, बोर हो गया, नया वर्जन ऑफ द फोन चाहिए, बोर हो गया, अभी ये 2 साल में अभी ये जूता और नहीं पहनना है. वी आर बाइंग बिकॉज वी आर बोर्ड. वी आर बाइंग बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी. बोर हो रहे हैं, शॉपिंग चलते हैं. चाहिए नहीं भाई, कबर्ड में जगह भी नहीं है और रखने के लिए. सो वी आर बाइंग.
तो जब हम इतना खरीदते हैं ना, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लैनेट के रिसोर्सेस। आज हमने एक ड्रेस पहनी है, इसके लिए बहुत पानी लगता है बनाने के लिए, जी। इसके लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं प्लैनेट बनाने के लिए, और फिर हमने थोड़े दिन पहना, हमने कब बोर हो गया और हमने इसको छोड़ दिया और हम मार्केट जाके 4 और ले आए। सो क्योंकि अब हमारे पास पैसा ज़्यादा है ना आजकल, वी आर अर्निंग अ लॉट। नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं और हम एक प्राइस टैग देखते हैं, बिकॉज वील ऑलवेज सी वेदर आई कैन अफोर्ड दिस, तो जब आप प्राइस टैग देखें तो सिर्फ अपने आप को ये बात बोलें, आई कैन अफोर्ड दिस बट द प्लैनेट कैन नॉट अफोर्ड दिस, फिर आप नहीं खरीदेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत चीज़ जो है, सिंपलिस्टिक लिविंग की तरफ जाना। सिर्फ उतना जो ज़रूरी है वो खरीदो। प्लैनेट के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के रिसोर्सेज प्लैनेट के पास नहीं है। तो सिर्फ अगर हम सब थोड़ा सा सादगी की जीवन की तरफ चले जाएं, उतने कपड़े खरीदें जितनी ज़रूरत है, खुश होने के लिए ना खरीदें और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना खरीदें, प्लैनेट के पास बहुत है। सो इसीलिए इमोशनल हेल्थ से एनवायरमेंटल हेल्थ कनेक्टेड है। इफ़ यू आर कंटेंटेड, इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर नॉट गोइंग टू बाय फॉर हैप्पीनेस। एक थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा अब। पूरी कॉन्वर्सेशन हाई फ्रीक्वेंसी ही है, पर एक थोड़ा ज़्यादा एडवांस सवाल है, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैम। आपका मेडिटेशन स्कूल, उसे लोग ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानते हैं, और जितने भी थोड़े एडवांस्ड मेडिटेशन स्कूल्स हैं इंडिया में, हर किसी की आइडेंटिटी हल्के से अलग होती है, मेडिटेशन स्टाइल्स अलग होते हैं। जितना मैंने समझा है ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, आई डोंट नो इनफ फर्स्टली, वहाँ से शुरुआत करूँगा। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि ऐसी एक मेडिटेशन होती है जहाँ आप अपने कॉन्शियसनेस को एक हायर रेल्म में लेके जाते हो और वहाँ से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके इस रेल्म में लेकर आते हो। आप इस चीज़ को समझा सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, नॉट इट। इंफॉर्मेशन नहीं, शक्ति, पावर। ओके। राजयोग मेडिटेशन कहते हैं इसको। ओके। जो हम यहाँ सीखते हैं उसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। योग मतलब कनेक्शन। अगर आप अभी यहाँ बैठकर किसी को याद करोगे तो मैं बोलूँगी इनका योग ना उनके साथ लगा हुआ है, बिकॉज यू आर रिमेम्बरिंग समवन एल्स, आपके साथ किसी का कनेक्शन आपका लगा हुआ है। तो राजयोग मतलब कनेक्शन विद द हाईएस्ट, विद द सुप्रीम पावर, मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो जब जिसको भी आप याद करोगे, अभी आप यहाँ किसी को भी याद कर लो, आप जैसे ही उनको याद करोगे ना, आपको एक फीलिंग आनी शुरू होगी, एंड वो जो फीलिंग होगी दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ दैट पर्सन जिसको आप याद कर रहे हो। वाओ। या ऑफ कोर्स, बिकॉज यू जस्ट कनेक्टेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्सन ना। इसीलिए आप देखो, किसी बच्चे के साथ कुछ होता है, घर पे मम्मी कहती है मेरा बच्चा ठीक नहीं है, लोग कहते हैं अरे कुछ भी नहीं हुआ, अभी अभी तो वो गया था यहाँ, कहती नहीं, आई कैन फील इट, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, एंड 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स दे आर राइट। मतलब एक हायर रेल्म होता है। नहीं, इसमें तो ये नॉर्मल है, जस्ट आत्मा आत्मा को याद करती है उसकी। अभी आप किसी को भी याद कर लो, इट इज़ लाइक लॉगिंग इनटू दैट वेबसाइट, जिसको याद किया ना वो वाला डेटा डाउनलोड हो जाएगा। सो इफ़ यू आर राइट नाउ, लेट्स से आप अपनी मम्मी को याद कर लो, ठीक है, बस याद करो, उनके बारे में सोचना शुरू करो। सपोज बाय चांस वो इस समय स्ट्रेस्ड है किसी बात को लेकर, वो कुछ और उलझन में है इस समय, तो आपने एक स्ट्रेस्ड माइंड के साथ कनेक्शन जोड़ दिया अपना, तो वहाँ की वाइब्रेशन आपके माइंड के ऊपर असर करेगी, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये उस वजह से हो रहा है, और आपको थोड़ी देर में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगी, बिकॉज यू लॉग्ड इन टू अ स्ट्रेस्ड माइंड। इसीलिए हमने बचपन से सीखा था, सिमर सिमर उसको याद करो, सबके साथ रहो लेकिन यहाँ किसी को मत रखो, क्योंकि यहाँ जिसको रखोगे आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे वो इन्फ्लुएंस, जो आप बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस होता जाएगा। तो राजयोग मतलब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को कनेक्ट करो। तो मेडिटेशन मीन्स आई द सोल, आई एम कनेक्टिंग टू द सुप्रीम सोल। परमात्मा कौन है? निराकार परमात्मा है। मैं आत्मा भी निराकार हूँ एनर्जी, परमात्मा भी निराकार है, शांति का सागर है। हम कहते हैं ना तू प्यार का सागर है, तू सर्व शक्तियों का सागर है। कनेक्ट, अब जैसे ही कनेक्ट हुए तो फिर उसकी शक्ति, उसका प्यार, वो शांति, वो फीलिंग आती जाएगी, और रोज़ जब करते जाएंगे तो इट्स लाइक बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट कर दिया, तो धीरे 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 बैटरी चार्ज होती जाएगी। फिर सारा दिन में ध्यान रखना है कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बैटरी फिर डाउन हो।
तो कनेक्ट करना है और सारा दिन फिर उसको कर्म में लेकर आना है, तो दैट इज राजयोग। आई एम 100% श्योर कि आप पूरे टेक्निक को यहाँ शेयर नहीं कर सकते, पर आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हो टेक्निक के बारे में। टेक्निक तो बहुत सिंपल है, और अगर कोई और भी अच्छे से सीखना चाहे तो वो किसी भी सेंटर पर आकर सीख सकते हैं, और हर सेंटर पर सिस्टर्स हैं जो सिखाती हैं, एंड इट्स ऑलवेज सेवा, सो देयर इज नेवर एनी कॉस्ट अटैच्ड। ब्रदर्स क्यों नहीं है? ब्रदर्स भी हैं बट कम है, सरेंडर्ड। सेंटर पे ब्रदर सिस्टर्स सब हैं जो आते हैं, बट जो सेंटर पर रहते हैं सरेंडर्ड। माउंट आबू में हेडक्वार्टर में आप आएंगे तो ब्रदर्स ही ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स ज़्यादा है, सिस्टर्स कम है जो सेवा करते हैं। सेंटर्स क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप बॉम्बे में आएंगे सेंटर एक फ्लैट है, तो एक फ्लैट के अंदर फिर सिर्फ सिस्टर्स रह सकती हैं, सेम फ्लैट में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं रह सकते हैं। तो मेजॉरिटी, इसीलिए इट्स कॉल्ड ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 1937 में जब विमेन का वो रोल और पोजीशन नहीं था समाज में, लेकिन सिस्टर्स वो पुट इन द फ्रंट टू एडमिनिस्टर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ऑल्सो शेयर द मेडिटेशन, बिकॉज इसमें ना बहुत पालना करनी पड़ती है, इट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मदरली थिंग, एक एक आता है, उसको सिखाना है, उससे करवाना है। और फिर ब्रह्मा कुमारीज में हमारी काफ़ी सारी मतलब अगर आपको ये करना है तो आपको थोड़ी सी सेल्फ डिसिप्लिन लानी है लाइफ के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी सारी शिफ्ट्स लानी है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी इनिशियली, सो दे गेट लॉट ऑफ सस्टेनेंस फ्रॉम सिस्टर्स, लाइक अ मदर टीचिंग अ चाइल्ड टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो सिस्टर्स मेजॉरिटी सेंटर पर है, सरेंडर्ड। बाकी जो सेंटर पर आ रहे हैं हर रोज, दैट्स इक्वल, दैट इज इक्वल, वो तो बिल्कुल ही 50-50 है। और माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में आओ तो भाई ज़्यादा संभाल रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क ऑल्सो टू डू ओवर देयर, बट सिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इट इज। तो अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट्स सिस्टर्स। मैं ये सवाल रूडली बिल्कुल नहीं पूछ रहा ना, आराम से पूछिए, कोई सवाल रूड नहीं होता कभी भी। पर मैं ये कैवियाट दे रहा हूँ सवाल के लिए। हाँ, पर फिर ठीक है। क्योंकि किसी ने मुझे ये सवाल पूछा था और मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता था, और मुझे पता भी नहीं अगर सवाल सच है या नहीं, मैं बस वो सवाल रिले कर रहा हूँ। दिल्ली में एक मीट एंड ग्रीट रखी थी 2018 में, और किसी लड़की ने मुझे ये सवाल पूछा था कि जनरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और जब हम किसी स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो अक्सर मोस्टली हमें मर्द दिखाई देते हैं, औरतें कम क्यों है इंटरनेट पर, स्पेशली स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल दुनिया से। आप अब मेरा सवाल समझिए। अंडरस्टूड। कि पब्लिक आई में शायद आप हो, और मैं एक दो और लोगों को नेम कर सकता हूँ, पर ये क्यों हो रहा है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, वी आर वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो जब कोई सन्यास भी लेता था तो कौन सन्यास लेता था? आपने देखा है ना, ऋषि मुनि तपस्वी, उन्होंने घर बार छोड़ा, घर छोड़ के वो सन्यास लेकर चले गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी तपस्या ने सृष्टि को थमा कर रखा है, लेकिन उनको परमिशन थी कि वो घर छोड़कर जा सकते थे, बहनों को परमिशन नहीं थी कि वो घर जोड़कर जा सकते थे। वो तो वो ईरा ही नहीं था कि जहाँ बहनें अपनी कोई, इसीलिए जब 1937 में ये स्टार्ट हुआ, एंड बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग सोल कॉन्शियसनेस, सो प्योरिटी इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग, क्योंकि आप बॉडी की खींच के ऊपर उठ रहे हो, यू आर राइजिंग टू अ हायर लेवल। तो लस्ट आपकी खींच को नीचे लाता है और प्योरिटी आपको ऊपर लेकर जाती है। सो टू प्रैक्टिस soul consciousness, not that everybody has to do it, but we understand it is the right way, तो जो करना चाहे वो करता है। so we practice celibacy, क्यों soul consciousness करना है तो वो लस्ट तो आपको हर रोज़ ही नीचे ले जाएगा बिल्कुल। तो जब शुरू में ये हुआ 1937 में, मतलब यू कांट इवन इमेजिन क्या हुआ होगा उस टाइम, जब एक बहन घर जाती है और कहती है कि आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन दिस, एक वाइफ घर जाती है और कहती है आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन दिस, यू कांट इवन इमेजिन व्हाट हैपेंड। और जो उन्होंने सहन किया है उस समय, राइट फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, लीगल केसेस, उनकी झाड़ फूंक करना ये सोच के कि उनके ऊपर कोई जादू टोना हो गया है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एवरीबडी हैड अ बिग स्टोरी,
what they went through on a, because we're talking about 1937, जहाँ तो उनको अपनी डिज़ायर भी बोलने का हक नहीं था. जो फादर ने बोल दिया, जो भाई ने बोल दिया, जो पति ने बोल दिया, वही आपकी जीवन है. तो इट वाज क्वाइट अ रेवोल्यूशन. और उस समय फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो, क्योंकि सबने कहा अरे ये लोग तो घर बार तोड़ रहे हैं, ये लोग तो फैमिली यूनिट को तोड़ रहे हैं. बट वो कुछ नहीं कर रहे थे. वो वही कर रहे थे जो भाइयों ने तो बहुत हज़ारों सालों से किया था. जब उनको मेडिटेशन करनी थी और तपस्या करनी थी, वो तो अपना घर ही छोड़कर चले गए थे. और उसको तो सबने रेवर किया कि हाँ सन्यासी है, महात्मा है. उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया. उसको तो पूजनीय समझा, उसको तो कितनी रिस्पेक्ट मिली. लेकिन जब बहनों ने किया तो काफ़ी ओपोजिशन मिली. तो दैट्स द रीज़न. बट if you come to Brahma Kumaris, it's sisters and sisters and sisters who are running all the centers. तो आज 140 countries हैं, 8-9 हज़ार सेंटर्स हैं. आज बॉम्बे में 150 सेंटर्स होंगे. हर सेंटर पर 3-4 बहनें हैं. दे आर ऑल, यू कैन कॉल देम सन्यासी, दे आर सरेंडर, बट सिस्टर्स ही सिस्टर्स हैं. क्या एक मर्द की स्पिरिचुअल जर्नी और औरत की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है? नॉट एट ऑल, बिकॉज इट्स द जर्नी ऑफ द सोल. वो तो आत्मा की जर्नी है. मेल और फीमेल का मीनिंग ही नहीं है ना कुछ भी स्पिरिचुअली. मेल, इट्स लाइक यू आर वेयरिंग अ शर्ट, आई एम वेयरिंग अ साड़ी, बस उतना ही फ़र्क है. आपका कॉस्ट्यूम मेरे कॉस्ट्यूम से अलग है. तो मेल बॉडी इज़ योर कॉस्ट्यूम, फीमेल बॉडी इज़ माई कॉस्ट्यूम. लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक कंडीशनिंग की जाती है. तो वो कंडीशनिंग कुछ संस्कार क्रिएट करती है. तो आपको कहा जाएगा आप लड़का हो, आपको ऐसे होना चाहिए, लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़के को हमेशा सबका ध्यान रखना चाहिए. सो वो आपको सिखाया जाता है. सो सिखाना इज़ अ संस्कार. एक लड़की को सिखाया जाएगा आपको घर संभालना है, आपको चुप रहना है, आपको सहन करना है, आपको ना ऊपर से जवाब नहीं देना. सो डिपेंडिंग ऑन द रोल, उस समय मेल का रोल वैसा था कि मेल इज़ द प्रोवाइडर एंड फीमेल इज़ द केयर गिवर, जो घर का ध्यान रख रही है. तो रोल के हिसाब से संस्कार के प्रोवाइडर को थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, उसने दुनिया में बाहर जाने का. अब तो वो भी नहीं है. अब तो रोल्स भी एक बराबर हो गए हैं. तो आत्मा के पास टुडे यू आर इन अ मेल बॉडी, प्रीवियसली यू वुड हैव बीन इन अ फीमेल बॉडी. हर एक कोई ना हर बार मेल या फीमेल. तो हमारे पास सारे संस्कार हैं, हमारे पास सारे संस्कार हैं. इट ऑल डिपेंड्स हम कौन सा संस्कार कर्म में लाते हैं. लेकिन जब हम एक मेल या फीमेल बॉडी में आते हैं ना, तो समाज हमारे वो वाले संस्कार पर हिट करता है कि यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल. तो वो संस्कार इमर्ज होता है. बट बाकी इट इज़ नथिंग टू डू विद द कॉस्ट्यूम. इंटरनेट पर, और ये मैं सारे इंटरनेट नैरेटिव्स लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाला पॉडकास्ट देखने वाले हैं. यस. हम अक्सर मेल सेलिबेसी की बात करते हैं इंटरनेट पर फीमेल सेलिबेसी की बात बहुत कम होती है. मेरी एक फ्रेंड है अंबिका देवी, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था इंग्लिश में. उनसे फीमेल सेलिबेसी के बारे में पूछा. उन्होंने कहा कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. उनको स्पिरिचुअली बहुत एडवांसमेंट मिली. उसका एक क्लिप बन गया और वो क्लिप की वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चालू हो गई सोशल मीडिया पर. और लोग कहने लगे कि ये कौन है, कौन होती है ये कहने को कि सेक्स बुरी चीज़ है, और उस पर टूट पड़े. प्लस मेरे पर तो शुरू से ही टूट पड़े हैं लोग कि ये क्या कह रहे हो. लोग अगर सेक्सुअल कंटेंट बना देंगे व्यूज मिल जाते हैं. हाँ, तो फिर इसीलिए फिर आप बोलते हो आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हो गए. मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ कि तो जो आप कंटेंट बार बार परोसोगे वही कंज्यूम होगा. वो कंज्यूम होगा, वो संस्कार मेरे अंदर बढ़ेगा. वो संस्कार मेरे अंदर बढ़ेगा, वो कर्म समाज के अंदर बढ़ रहा है जी. So then the whole vibration is changing, na? Nobody is saying this is wrong. I mean, we will not say this is wrong. We will just say this is my preference. जी. Why this is my preference? It need not be everybody's preference. Suppose कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो जिस तरह का लाइफ डिसिप्लिन करता है हम सब तो नहीं करते ना. जो क्रिकेटर बनना चाहता है वो जिस तरह से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है हम तो नहीं करते ना, क्योंकि वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो सिंगर बनना चाहता है, वो एक्टर बनना चाहता है. हम सोल कॉन्शियस बनना चाहते हैं बस. तो इसमें रॉन्ग, राइट, सही, गलत नहीं. आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए आपको कौन सी सेल्फ डिसिप्लिन करनी है. इट्स एवरीवन्स चॉइस. हर किसी की जर्नी अलग होती है. हर एक की जर्नी अलग है. तो ये भी कहना गलत है कि अगर आप सेलिबेसी नहीं कर रहे हो तो आप गलत हो, और ये भी कहना गलत है कि अगर आप सेलिबेसी कर रहे हो तो आप गलत हो. गलत की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ये आपकी चॉइस है. फिर उस चॉइस के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं. फिर आपको अगर वो एक्सपीरियंस बेनिफिशियल लगता है
तो आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। आज आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना, बट आपको करके कुछ लग रहा होगा तभी आप कर रहे हैं, बस वैसा ही। अभी ये भी सच है, और ये मैं एज अ सोशल मीडिया क्रिएटर कह रहा हूँ, कि कंज्यूमर्स हर तरह का कंटेंट नहीं देखते, और अगर आपको व्यूज चाहिए, आपको एक तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। कि अगर आपने तीखा कंटेंट बनाया तो लोगों को अच्छा लगेगा वो कंटेंट। उसी वजह से ऐसा कंटेंट को डाउन प्ले किया जाता है। अगेन कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेवारी है, सेवा ना एक संस्कार होना चाहिए जीवन का। तो सेवा मतलब हम जो कर रहे हैं वो सबको कुछ दे रहा है जी। इसीलिए जब कंटेंट भी बना रहे हो, ये नहीं देखना उससे कितने व्यूज आते हैं। एनर्जी शुड नॉट बी इन दिस डायरेक्शन, बी अ गिवर। दिस इज अ मुझे कितना मिलेगा, मेरे व्यूज कितने आएंगे, कल मेरी रेवेन्यू उससे कितनी जनरेट होगी। आई अंडरस्टैंड वी हैव टू डू बिजनेस, आई अंडरस्टैंड वी हैव टू वर्क, वी हैव टू अर्न, लेकिन इंटेंशन शुड ऑलवेज बी अ गिवर। जी। जिसकी गिविंग की इंटेंशन होगी ना, उसका जो आना है ना वो उसकी क्षमता से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन देने की है। क्योंकि जब हम धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं या नाम कमा रहे हैं, एवरीबडी में नॉट डू इट फॉर मनी, सम पीपल आर डूइंग इट फॉर नेम फेम, लेकिन आप एक कर्म कर रहे हो, उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस ध्यान में रखते हुए कर्म करना, क्योंकि एवरी कर्मा हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस। हर कर्म का एक परिणाम होता है, और ये हमें पता है कि जैसा कर्म वैसा परिणाम वैसा भाग्य। तो हमारा जो कर्म है वो समाज के ऊपर तो जो परिणाम ला रहा है वो ला ही रहा है, लेकिन वो कर्म तो मेरा है, तो वो मुझ पर तो परिणाम लाएगा ही लाएगा, ये ध्यान में रखिए। और अब जो सही लग रहा है कि जिस कर्म का आपको लगता है अच्छा परिणाम, इफ यू आर गिविंग सम कंटेंट प्योरली विद द पर्पस कि सम चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। आजकल बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं, बहुत छोटी एज में कर रहे हैं, बहुत छोटी, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड की ये चीज़ें हैं कि एक्सपेरिमेंटिंग एट अ वेरी अर्ली एज इन लाइफ। स्कूल में भी छोटी क्लास, क्यों? क्योंकि द अदर डे आई वाज इन अ स्कूल, तो प्रिंसिपल ने कहा 4 साल के बच्चे को मेरे पास लाया गया, 4 साल नहीं सॉरी 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को मेरे पास लाया गया, बॉय एंड गर्ल। शी सेड पहले तो मुझे पता नहीं चला अब इसको हैंडल कैसे करना है, मतलब हाउ डू आई टॉक टू दिस एज ग्रुप अबाउट इवन दिस, मैं कैसे बात कैसे करूँ इस बारे में एग्जैक्टली। बट प्रिंसिपल है, पेरेंट्स को भी बुलाना था, उसके बाद बात तो करनी थी, इन वट एवर वे दे वर इंडल्जिंग इन इट, ओके, आई डिडंट गेट इनटू ऑल दैट। तो शी सेड, मैंने उनसे पूछा कि ये थॉट भी कहाँ से आया, मतलब यू आर एन इनोसेंट एज, आपको तो पता ही नहीं होता ये सारा कुछ, तो ये थॉट आपके यहाँ मतलब माइंड में आया भी कैसे? तो उन्होंने कहा स्मार्ट टीवी ऑन किया, उस पर वो वीडियो था पहले से। मतलब पेरेंट ने देखा होगा, वो रह गया होगा हिस्ट्री में, उधर चाइल्ड ने ऑन कर लिया। सो ये तो एक है जो सामने आ जाता है, बाकी तो वी डोंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग। सो हमें पता नहीं होता है कि हमारे कर्म का परिणाम, इसीलिए कहा जाता है परिणाम सोचकर कर्म करना, क्योंकि हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। सो इफ यू आर गोइंग टू थिंक ओनली ऑफ के मुझे एनी पॉडकास्ट एनी मतलब कंटेंट क्रिएटर कि मुझे कितने व्यूज मिलेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव समथिंग, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस आएगा, और जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तो आप कहेंगे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपनी डेस्टिनी को क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता जब तक मैंने कुछ किया नहीं था, चाहे मैंने इस कॉस्ट्यूम में किया है, चाहे मैंने पहले कॉस्ट्यूम में किया है। परिणाम इमीडिएटली नहीं आता है, परिणाम 1 मिनट के बाद आ सकता है, 1 साल के बाद आ सकता है, 10 साल के बाद आ सकता है, 100 साल के बाद आ सकता है। आई कुड बी इन अनदर कॉस्ट्यूम, आई वुड नॉट बी अ कंटेंट क्रिएटर इन द अनदर कॉस्ट्यूम। मैंने कंटेंट अभी क्रिएट किया, शरीर छोड़ा, नाउ आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, अब मैं कुछ और हूँ, लेकिन वो परिणाम मेरी लाइफ में आएगा। अब जो हमें बहुत कुछ दिख रहा है ना दुनिया में हो रहा है, हम कहते हैं ऐसे कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है, व्हाई डिड दे गो थ्रू दिस। एवरीथिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस, नो वन एल्स इज डिसाइडिंग कि इसके साथ सही हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ बुरा हो रहा है, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए किसी से मत डरो, परमात्मा से भी बिल्कुल मत डरो,
लेकिन सिर्फ एक चीज़ से डरो और अटेंशन रखो, और वो है आपका कर्म। उस पर ध्यान रखो। तो कुछ भी कर्म करते समय आगे का सोच के कर्म करना कि इस कर्म का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, फिर कर्म करो। जिस तरह से हम लोअर वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि ग्रीड, लस्ट, एंगर, उसी तरह हायर वाइब्रेशनल एक्टिविटीज होती है, मेडिटेशन, पीसफुलनेस। यस। आई एम सॉरी कि फिर से मैं टॉपिक यहाँ लेकर जा रहा हूँ, नहीं, पर मुझे बस ये सेलिबेसी टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा और ब्रेक डाउन करना है। यस। क्योंकि बहुत कम फीमेल स्पिरिचुअल लीडर्स होती हैं जो इसके बारे में बात कर सकती है। ठीक है। क्या होता है सेलिबेसी की वजह से एग्जैक्टली किसी के स्पिरिचुअल जर्नी में, या स्पिरिचुअल जर्नी भी भूल जाओ, किसी ह्यूमन जर्नी में? हाँ, it's not या necessary it's spiritual also, but just a difference the person will feel in their life. मतलब शायद सेलिबेसी भी नहीं, बट जस्ट क्या कहते हैं उसे, मतलब रिडक्शन। हाँ, basically you are shifting from the dependency over the body for a जी। sense of pleasure. ठीक है? मतलब यहाँ सारे टॉपिक्स आ गए, मैस्टरबेशन, कैजुअल Yes, yes, सेक्स, yes. वो सब Understood. Everything. फॉर मेन एंड वुमेन। Everything. Everything. जी। At the end of the day आप किसी से पूछो आपको क्या चाहिए उसमें से, you're doing it for some experience ना, एक एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस क्या चाहिए? इट्स अ प्लेजर। तो आप प्लेजर को ढूंढ रहे हैं, वो प्लेजर आपको मोमेंट्री फील भी होता है, थोड़ी देर के बाद वो प्लेजर ख़त्म हो जाता है एंड यू आर बैक टू योर लाइफ की जो नॉर्मल इमोशंस चल रही हैं। पर आपको वो प्लेजर के प्रति एक एडिक्शन हो गई है अभी, क्या आपको वो प्लेजर फिर से एक्सपीरियंस करना है? क्योंकि आप किसी और रूप का इनेट ब्लिस और हैप्पीनेस तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे, राइट? आपने तरीका, इट्स लाइक इफ आई टेक अ सब्सटेंस टू एक्सपीरियंस अ हाई, मैंने कोई और तरीका यूज़ ही नहीं किया टू एक्सपीरियंस अ हाई, तो मुझे लगा इस सब्सटेंस से ही मुझे वो हाई मिलता है, और जब मैंने वो सब्सटेंस लिया मुझे बहुत हाई फील हुआ, थोड़ी देर के लिए मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई। तो अगले दिन जब मेरा मन परेशान होगा मैं फिर से वही सब्सटेंस के पास जाऊंगी ना, क्योंकि मैंने दूसरा ऑल्टरनेटिव तो कोई ट्राई नहीं किया था, और मैं इतना धीरे धीरे उस सब्सटेंस को कंज्यूम करने लगती हूँ या इस चीज़ में इंडल्ज करने लगती हूँ। आई एम ओनली लुकिंग फॉर दैट मोमेंट्री हाई फीलिंग, प्लेजर फीलिंग, विदाउट रियलाइजिंग कि वो सब्सटेंस, इन केस ऑफ अ सब्सटेंस, एक्चुअली मेरे लिए हार्मफुल है। पता भी है, हर पैकेट पे लिखा हुआ होता है दिस इज डेंजरस, इंजurious टू हेल्थ, लेकिन अब मेरी इंटेलेक्ट उस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो फीलिंग चाहिए, मुझे वो हाई फीलिंग चाहिए, मुझे वो प्लेजर चाहिए। मेरी लाइफ बहुत परेशान है, मेरे ये लेके मेरे को सारी चिंताएं, मतलब सो नाउ इट्स एन एडिक्शन, it's a dependency. Same thing here also. Forget doing or indulging into any act, just watching that kind of content. जी। और कुछ हो ही नहीं रहा, आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन हर बार जब आप उस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आपको एक अलग तरह की फीलिंग क्रिएट हो रही है। अब वो फीलिंग की आपको एक एडिक्शन होने लग गई है, एंड आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली आपकी एनर्जी घट रही है, बट आप उस एडिक्शन की वजह से उसी तरह के कंटेंट पे बार बार जा रहे हो। एनर्जी घट रही है मतलब? सी, बॉडी की एनर्जी तो वेस्ट होती ही है, दैट इज़ अ होल साइंस, दैट इज़ अ होल आयुर्वेदा बिहाइंड इट, दैट यू हैव टू कंजर्व, बट वो Sexual आपकी energy. वेस्टेज तो हो ही रही है, वो भी जी। वेस्टेज हो रही है, एंड बिकॉज डिपेंडेंसी हो रही है तो वो भी वेस्टेज हो रही है, डिपेंडेंसी ऑन योर बॉडी हो रही है, वो भी वेस्टेज हो रही है। सो नॉट जस्ट सोल पावर गेट्स डिप्लीटेड, आपकी फिजिकल एनर्जी कम होती है, लोगों को लगता है वो बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं, नॉट जस्ट सेलिबेसी के मतलब ये, बट रियल सेलिबेसी, कि फिर वो उस तरह का कंटेंट भी नहीं देख रहे हैं, उस तरह के जोक्स नहीं सुन रहे हैं, उस तरह की बातों के अंदर इंडल्ज नहीं कर रहे हैं, एंड कंप्लीट प्योरिटी, वोंट इवन यूज द वर्ड सेलिबेसी, आई से प्योरिटी, प्योरिटी का लाइफ जी रहे हैं, यू विल सी इट विल शो ऑन देयर फेस, इट विल शो इन देयर हेल्थ, दे विल लुक यंगर देन देयर फिजिकल एज। एंटी एजिंग का सिंपलेस्ट तरीका है प्योरिटी। एंटी एजिंग के बारे में बात करते हाँ, हैं एंटी थोड़ा एजिंग सा। का तो सिंपलेस्ट तरीका है वो, Okay. बिकॉज आपने बॉडी की एनर्जी को कंजर्व किया है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाती है, आप मतलब यू हैव टू रियली, आई वुड सजेस्ट 3 months एक्सपेरिमेंट करके देख ले कोई, उसको 3 months में पता चल जाएगा। जी। अच्छा 3 महीने तो बहुत है, उससे कम में भी कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, अगर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है खुद से
तो जजमेंट मत करो हाँ अगर कोई मतलब और इट्स कुछ कह लाइक रहा है। मैं आम खाऊं और आपको बताती जाऊं कितना मीठा है, जी लेकिन आप एक बार आम खा के देख लो ना, जी तो आपको पता चल जाएगा. सो बॉडी की हेल्थ, स्पिरिचुअली सोल कॉन्शियसनेस, आप एक इसीलिए देखो बचपन से हमने सुना था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार. जी ये सुने हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. तो स्टार्ट किससे हो रहा है? फर्स्ट वर्ड क्या है? काम काम. तो वो विकारों की लिस्ट में आया हुआ है ना. जी तो इसीलिए सिंपल तरीका है, 3 मंथ्स एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए. बट इट हैज़ टू बी कंप्लीट प्योरिटी. हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो नहीं बट बाकी सब तो भर रहे हैं अपने अंदर. तो आपने फिजिकली नहीं इंडल्ज किया लेकिन माइंड में आप इंडल्ज कर रहे हो, जी तो दैट इज नॉट प्योरिटी. आई थिंक लोगों की काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होती है कि साइंटिफिकली कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कहती है कि सेलिबसी की वजह से आपको फायदे मिलते हैं। पर हाँ, मेरी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि साइंस भी चीज़ें ढूंढ रहा है और शायद क्यों ऐसे आपने तरह के रिसर्च फंड नहीं हुए। नहीं नहीं आपने आप सन्यासियों को देखा है, उनकी जीवन को देखा है, और वो किस तरह की कठिन परिस्थितियों में रह पाते हैं, हाउ मच विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल दे आर एबल टू क्रिएट. जब आप इस फंडामेंटल चीज़ पर सेल्फ कंट्रोल ले आते हैं ना, तो किसी भी और चीज़ के ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना तो बहुत ईजी हो जाता है. इट बिकम्स लाइक, अभी कोई आपको बोल दे ये नहीं करो, आप कहेंगे हाँ. कोई बोल दे ये नहीं खाओ, मतलब 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा हाँ करने में, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दैट संस्कार ऑफ सेल्फ कंट्रोल. आपने अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर काबू पर। संयम लाना है. जर्नी है, आई विल नॉट से 100% आ गया है, बट वो जर्नी पर आप चल चुके हैं कि यू आर द मास्टर, यू आर नॉट द विक्टिम कि नहीं मैं क्या करूं ये हो जाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीपल शुड अंडरस्टैंड, again I don't know how they'll take it, lust is not physical, it's in the mind, it is a sanskar. दुनिया को लगता है ये मेरी बॉडी की नीड है, मेरी बॉडी की नीड नहीं है, ये मेरा सोल का संस्कार है. आपकी जज्बातों की नीड होती है शायद. हाँ मतलब वही सोल का संस्कार है ना. जी. इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ लिस्ट में आ रहा है ना. तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहाँ है? बॉडी में थोड़ी है, यहाँ है. काम भी यहाँ है. तो किसी को लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे कर सकते हैं? इट्स ओनली वन थॉट. जब ब्रह्मा कुमारीज में अगर आप आके देखेंगे, सो ओनली द सिस्टर्स हु आर स्टेइंग एट द सेंटर और द ब्रदर्स हु आर स्टेइंग एट द सेंटर आर नॉट प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी. एवरीवन इज, हर एक जो आता है मैरिड है, घर में रह रहे हैं, यंग कपल्स हैं, सब हैं. जिसको करना है, कोई कंपल्शन नहीं है. दैट्स ऑल्सो वेरी क्लियर, कोई कंपल्शन नहीं है. कई लोग बोलते हैं वो वहाँ जाओ, तो ये बोलते हैं वो वहाँ जाओ तो बताते ज़रूर हैं, ये तो सर्टेन है. इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर, वो आपको बताएगा ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, करना ना करना आपकी चॉइस है. आई मीन आई वुड इन्वाइट यू दैट कम वन डे टू द सेंटर एंड जस्ट टॉक टू दीज कपल्स एंड दे विल, यू नो व्हाट दे विल से, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दे विल से हमारा रिश्ता ना पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है, बिकॉज आपका रिश्ता अब इस चीज़ पर नहीं डिपेंडेंट है. तो आपका रिश्ता ना एक अलग ही लेवल पर चला जाता है, जिसे स्पिरिचुअल इंटिमेसी कहते हैं. हाँ मतलब एक एनर्जीज चेंज होने लगती हैं बेसिकली लोगों की. दिस इज़ एन एक्सपीरियंस. तो देर आर सो मेनी कपल्स, मतलब हर सेंटर पे जो भी आ रहे हैं, तो अगर क्लास में 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 80 तो आर प्रैक्टिसिंग इट. कुछ फ्रेंड्स हैं, आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बट जो अपने आप को कहेंगे कि आई बिलोंग हियर, ऑल ऑफ देम, irrespective of age. They can be just young boys and girls, they can be couples, they can be old, everybody. जी. कहते हैं कि रोमांस में पहले, लॉन्ग टर्म रोमांस में पहले फिजिकल इंटिमेसी चली जाती है, फिर इंटेलेक्चुअल इंटिमेसी चली जाती है, वो जो एक्साइटमेंट फील होती थी कॉन्वर्सेशंस की वजह से वो चली जाती है, फिर इमोशनल इंटिमेसी कभी कभी चली जाती है सालों के बाद, पर स्पिरिचुअल इंटिमेसी कभी चली नहीं जाती, स्पेशली अगर आपने उस पर काम किया तो. Yeah. सिर्फ वो एक चीज़ है जो रह जाती है. तो स्पिरिचुअल इंटीमेसी मतलब क्या? स्पिरिचुअल इंटीमेसी मतलब संस्कार आपके एक दूसरे से मिलते हैं. व्हाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल मीन्स आई द सोल कनेक्टिंग टू अनदर सोल. इसीलिए कहते हैं ना सोलमेट. सोलमेट का मीनिंग क्या है? सो एंड सो इज माई सोलमेट. तो सोलमेट इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, एनीबडी कैन बी अ सोलमेट, जी. जिसके साथ आप एक सोल कॉन्शियसनेस के साथ रिश्ता एक्सपीरियंस करते हैं, वेयर दैट रिलेशनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन रोल, पोजिशन, मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स. इट्स जस्ट अ सोल कनेक्टिंग टू अनदर सोल, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है, एम्पैथी है, मतलब बॉडी कॉन्शियस नहीं है, ईगो कॉन्शियस नहीं है. यू आर इन टू अ सोल टू सोल कनेक्शन.
अगर सोल टू सोल नहीं होता है तो हम कहते हैं ईगो क्लैश हो रहा है, इनका ईगो उनके ईगो के साथ क्लैश हो रहा है. सो ऑपोजिट ऑफ ईगो क्लैश इज सोल टू सोल कनेक्शन. तो जितना मेडिटेशन करके आप सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं, आपके रिश्ते चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप उस रिश्ते को भी ईगो के थ्रू नहीं, सोल कॉन्शियसनेस से करते हो. तो रिश्ते तो बहुत प्यारे हो जाते हैं उसके बाद. ओके, एक मैरिज को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, बिकॉज आप अपने रिश्ते को एक बहुत छोटे स्तर के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हो. और आज तो हम देख रहे हैं ना समाज में क्या हो रहा है. मतलब उस छोटे स्तर की चीज के लिए हम रिश्तों के भी बाहर जाकर मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं. अब क्या कहेंगे इसको फिर? नाउ व्हाट विल यू से? और वेयर इज द लॉयल्टी गॉन? इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है. So where is the loyalty gone? What रिश्ता are we talking about? कितने घर टूट रहे हैं, कितने रिश्ते हिले हुए हैं. क्यों? Because you're so dependent on that. कि आपको तो मर्यादा नहीं याद रह रही, तो मर्यादा की लाइन तोड़ रहे हैं, उसको हम नॉर्मल कह रहे हैं. और अगर कोई प्योरिटी को जा रहा है तो हम कहते हैं ये अब नॉर्मल है. ये तो लोगों की सोच है, नजरिया है. एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. जब, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, जस्ट मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस करी, मुझे फ़ायदे मिले. मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि उनके कंटेंट की वजह से मेरे दिमाग में चीज़ें हो रही थी. और जिनको अनफॉलो नहीं कर पाया पर अनफॉलो करना था, उन्हें म्यूट कर दिया. तो मैं अभी कभी उन्हें देखता भी नहीं अपने फीड पर. मेरे फीड पे सिर्फ विराट कोहली और रोनाल्डो आते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती है फिर वर्क के लिए. Absolutely. तो वही तो ना, खाने के टेबल पे सब कुछ पड़ा है, आपने क्या खाना है. You cannot stop people from serving everything else. वो है, पर आपने क्या कंज्यूम करना है. मतलब और इंस्टाग्राम पर ना आपके बहुत सारे दोस्त भी सेक्सुअल कंटेंट बना रहे हैं. इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज जगह है मेरे पूरे जनरेशन के लिए. जितना ज़्यादा आप अनफॉलो करोगे और म्यूट करोगे, आपको ही फायदे मिलेंगे. और इंस्टाग्राम एक बहुत इंस्पिरेशनल जगह भी हो सकती है. शुरू में ना इट्स बिकॉज इट्स एन एडिक्शन जी. तो थोड़े दिन विड्रॉल सिम्टम होगा. इवन जस्ट कंज्यूम कंटेंट, बाकी चीज़ की हम बात नहीं करें, जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट का भी विड्रॉल सिम्टम होता है. मतलब आपका बार बार मन करेगा, बिकॉज दैट कंटेंट इज डिज़ाइन टू बी एडिक्टिव. वो तो वैसे भी प्लेटफॉर्म्स आर ओनली डिज़ाइन टू बी एडिक्टिव. तो एंड इट विल कीप कमिंग टू यू ऑल्सो. अगर आपने अनफॉलो नहीं किया तो वो आता भी जाएगा. तो थोड़े दिन के लिए इट्स सेल्फ रिस्ट्रेन, व्रत करना है. ये जो हमें व्रत सिखाए जाते हैं ना, वो इसी के लिए होते हैं. व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं करना होता. कोई भी सिर्फ ये कहे कि मैं 1 महीना ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करूंगा, थोड़े दिन मन करेगा जाने का, बट दैट इज वेयर योर विल पावर इज गोइंग टू गेट यू. 1 महीने के बाद वो थॉट हट जाएगी, खत्म हो जाएगा वो सारा कुछ. मैं 2 कहानियां शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदे मिले, एंड आई थिंक इट्स द राइट मोमेंट. ठीक है. पहली कहानी है टीनेज की, जब मैं चीनी छोड़ रहा था जिम के लिए. तो मुझे स्वीट्स बहुत अच्छे लगते थे. और मैंने ये जाना कि जब आपको क्रेविंग फील होती है, बेसिकली आपका मन आपको एक स्लेव बनाकर ये कह रहा है कि अभी चीनी खाओ. अगर आपने वो जान लिया और एक बार वो क्रेविंग को बीट किया, तो एक बार उसे कहा कि नहीं यार मुझे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सॉरी. वो 1 हफ्ता या 1 महीना मुश्किल होता है, फिर उसके बाद आपको चीनी की याद भी नहीं आती. बस यही था. एग्जैक्टली यही है. और अभी नाउ ये हुआ at age 17, at age 18. कुछ देर पहले, कुछ महीनों पहले मैं एक बहुत बुरे ब्रेकअप से गुजर रहा था और मुझे किसी की याद आ रही थी. हाँ. बहुत ज़्यादा. और मुझे ये भी पता था कि वो रिलेशनशिप हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी और उनके लिए भी अच्छी नहीं थी. ठीक है. तो देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है. पर मैं इंस्टाग्राम खोलता था, उन्हें स्टॉक करता था, उनके अकाउंट, मतलब मेरे दोस्तों के अकाउंट से एटसेट्रा. फिर मैंने ये देखा कि जितना ज़्यादा मैं स्टॉक कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा दर्द मुझे फील हो रहा है. Exactly. तो मैंने एक पॉडकास्ट गेस्ट को ये कहा ऑफलाइन, एज एन ऑफ कैमरा. उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आपको उन्हें स्टॉक करना है, पहले तो वो मत करो, पर उस थॉट को रिप्लेस करने के लिए आप अपने डेटी को याद करो, जो मेरी स्पिरिचुअल थॉट है. डेटी एज एन जिस देवता को मैं मानता हूँ, और वो कोई भी हो सकता है. कहते हैं कि एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, दे जस्ट कॉल इट डिफरेंट नेम्स. तो अगर आप गॉड को यूनिवर्स बुला रहे हो तो यूनिवर्स को याद कर लो. अगर आप गॉड को पॉजिटिविटी बुला रहे हो, पॉजिटिविटी याद कर लो. अगर गॉड आपकी मम्मी है तो मम्मी को याद कर लो. पर मान लो वो दर्द आपके दिमाग में, उस दर्द को सबमिट कर दो कहीं और. तो लिटरली जब मुझे वो थॉट आती थी, मैं काल भैरव के बारे में सोचता हूँ, जो मेरी डेटी है.
थॉट आती थी, मैं बोलता था ओके काल भैरव ले लो, Yeah. टेक इट अवे फ्रॉम मी। Yes. और ये मैं एज अ हेल्प इस पॉडकास्ट पर कह रहा हूँ। Right. आई नो कि ये थोड़ा ओवर शेयर कर रहा हूँ, पर फिर भी लिटरली कुछ दिनों में मुझे फर्क दिखने लगा, कुछ हफ्तों में मैं खुश होने लगा, और कुछ महीनों में आई थिंक मैं ठीक हो गया। Exactly. और वो हीलिंग एक्चुअली स्टक थी बहुत देर के लिए। Right. पर जस्ट ये करने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हुई, कहते हैं कि द पेन यू फील आफ्टर ब्रेकअप इज लव दैट डज नॉट नो वेयर टू गो। तो ये दर्द जो फील हो रहा था बेसिकली लव ही था। तो उस दर्द को आप फिर से लव में कन्वर्ट करके अपने भगवान को दे रहे हो। Right. और फिर आपका रिश्ता भगवान के साथ भी बढ़ता है। और एक बार आपका रिश्ता भगवान के साथ बढ़ा, आपकी पूरी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगती है। तो ये बस एक लाइफ एक्सपीरियंस है। कितना ब्यूटीफुल है। इसको हमेशा यूज करना है और इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेना है। आपको बार बार किसी की याद आ रही है, याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उनसे कुछ मिल रहा था। सी व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स एनीथिंग, वेदर इट्स अ सब्सटेंस, वेदर इट्स अ पर्सन, वेदर इट्स ऑल दीज वीडियोज, टू गेट समथिंग। जी, हम लेने जा रहे हैं। तो जब हम एक रिश्ते में होते हैं, हमें उस रिश्ते में कुछ मिलता है। there's care, there's love, there's attention. मुझे किसी से attention मिल रही है, मुझे किसी से appreciation मिल रही है, मुझे किसी के साथ बहुत comfortable feel हो रहा है। I can just be myself, मुझे कुछ pretend करने की ज़रूरत नहीं है। या simple चीज़ like बस उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन समथिंग लाइक दैट। बट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है। और जितना मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है ना, मुझे और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड कर। सो दिस इज ऑल बिकम माई नीड। सो आई गेट इन टू अ रिलेशनशिप फॉर अ नीड। तो मुझे कुछ मिल रहा है, सडनली अब वो पर्सन इज नॉट इन माई लाइफ, तो वो जो मेरी नीड है उसका क्या होगा? तो जो पेन है ना, वो एक्चुअली इज नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन, इट इज बिकॉज वो जो मेरी डोज थी वो फुलफिल नहीं हो रही अभी। तो जब आप बार बार पढ़ने जाएंगे उनके बारे में या देखने जाएंगे उनके बारे में, आप उनको अपने माइंड पे फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरह मुझे फिर से जो मुझे फील होता था ना उनके साथ, वो फीलिंग मुझे चाहिए। तो अब वो मिल नहीं रही है। तो फिर इसलिए आपको किसी ने जो सिखाया, विच इज सो मच पावरफुल, कि उस समय दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, थॉट को चेंज करो। थॉट को चेंज करना है हर बार। अगर आप थॉट को नहीं चेंज करते, यू कैन लिव इन दैट पेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो थॉट को चेंज कैसे किया? इनको याद कर रहे थे तो उनकी इमोशन के साथ कनेक्ट हो रहे थे। एक थॉट के अंदर परमात्मा को याद किया तो किससे कनेक्ट हो जाएंगे? उसकी पावर के साथ कनेक्ट। जैसे ही आप परमात्मा की पावर के साथ कनेक्ट हुए, आपको वहां से कुछ मिलता है। ऑफ कोर्स आपने किसी को याद किया है ना, याद किए करेंगे तो वाइब्रेशन तो आएगी ही। प्लस आपने फोर्स के साथ याद किया पर याद तो किया ना, मतलब आप इस वेबसाइट पे जा रहे थे तो वो डेटा डाउनलोड हो रहा था, अब वो डेटा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आपको किसी ने कहा आप दूसरी वेबसाइट पे जाओ, मतलब उससे कनेक्ट करो। अब आपने जैसे ही वहाँ कनेक्ट किया ना, आपको एक कंफर्ट फीलिंग आई, आपको एक अच्छा फीलिंग आई, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, थोड़ी देर के बाद आपको वापस उस व्यक्ति की याद। इनिशियली ऐसे ही होता है, थोड़ी देर तो याद अभी भी आ रही होती है, लेकिन हम फोर्सफुली वो करते हैं जो मुझे किसी ने सिखाया है। दैट्स हाउ माई जर्नी बिगिंस। फिर जब आपने याद किया ना, आपको अच्छा लगा, थोड़ी देर यू वर रिलीव्ड फ्रॉम दैट पेन। अगले दिन आपने किया और अच्छा। क्यों किया? तो जब वो किया आपको एक अलग एनर्जी आई। तो व्हाट वर वी डूइंग? वी वर गेटिंग एन एनर्जी फ्रॉम हियर, नाउ वी आर टेकिंग एन एनर्जी फ्रॉम हियर। अब इसके लिए सिर्फ ब्रेकअप में नहीं करना है, इसको हर रिश्ते में करना है। डोंट गो इनटू एनी रिलेशनशिप टू गेट, गो इनटू एवरी रिलेशनशिप टू गिव। जो आपने कहा ना मैरिज कैसी होनी चाहिए, मैरिज नहीं, कोई भी रिश्ता कैसा होना चाहिए, गो इनटू द रिलेशनशिप टू गिव, ताकि आपकी उस रिलेशनशिप पे कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी। आप कभी भी उस रिश्ते में ऐसे नहीं होंगे कि आई कैन नॉट डू विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वाई आर यू नॉट हियर, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, दिस ऑल गेट्स वेरी सफोकेटिंग। बट सामने वाला वो मेरी एक डोज की तरह है ना, जो मेरी डोज कम हो जाती है तो मुझे बहुत रेस्टलेस होता है, फ़ोन नहीं आया उनका, फ़ोन नहीं आया, उन्होंने बात नहीं की, रेस्टलेस फीलिंग। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन व्हेन यू कनेक्ट देयर, नॉट जस्ट आपको जब उनको भूलना है, बट आप रोज़ जब कनेक्ट करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपका भरता जाता है। फिर आपको यहाँ से चाहिए नहीं। Now go into every relationship to give, not to get. It's not just as a partner,
बट इन एवरी रिलेशनशिप अगर आपको रिश्तों को स्ट्रांग बनाना है, गो इन टू द रिलेशनशिप एज अ गिवर. वहाँ से लेते जाओ और सबको देते जाओ. इस प्रोग्रामिंग को चेंज करो कि रिश्तों में मुझे कुछ मिलना चाहिए. वी मीट सो मेनी कपल्स टुडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट. आप उनको पूछो व्हाट इज द रीजन. 5-10 साल पहले ना एक बड़ा कॉन्क्रीट रीजन हुआ करता था, हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है. आजकल पता है क्या कहते हैं? नथिंग. मैंने कहा नथिंग के बिना क्यों अलग हो रहे हैं आप? We मतलब just grew apart. no, I'm not getting, yeah, we grew apart. I'm not getting anything in this relationship. So why should I be there? So जब इस कॉन्शियसनेस से जाएंगे आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, व्हाई शुड आई बी देयर, तो हम गो इनटू अ रिलेशनशिप टू गिव. Hmm. तब वो रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहेगा क्योंकि आप गिवर हैं. दैट इज व्हेन यू बिकम अनकंडीशनल. सो दैट ऑल्सो हैज टू बी अ लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग कि अब हम किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे तो हम देने के लिए कनेक्ट होंगे. हम लेंगे वहाँ से और सबको हम देंगे. हम ऐसे नहीं जाएंगे किसी रिश्ते में. Don't go into any relationship for someone to fill your vacuum. Don't, because that person will not be able to fill that vacuum for very long. और इसीलिए इनिशियल ईयर्स में रिश्ता अच्छा होता है, फिर शादी के कुछ सालों में भी रिश्ता अच्छा होता है, बट वो थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं ओ दैट मैजिक इज नो मोर देयर, आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज वो वैक्यूम मेरा नहीं भर रहा है अभी. तो कभी भी किसी से भी अपने वैक्यूम भरने के लिए वहां से भरो, सबको देते जाओ. वैक्यूम खुद भरना चाहिए. हाँ, वही तो, और अगर खुद वैक्यूम भरना चाहिए. नहीं भरा तो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. नहीं, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट रिलेशनशिप, इट इज अबाउट एवरी रिलेशनशिप. जी. एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी गिविंग के लिए होना चाहिए. हम कहते हैं आज बच्चे क्यों ऐसे हो रहे हैं, उनको पेरेंट्स कितनी पावर क्यों दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे पावर. खुद ही स्ट्रेस्ड हैं तो बच्चे को क्या देंगे? तो उनको सोचा बच्चों से हमें खुशी मिलेगी. बच्चों से हमें खुशी मिलेगी सिर्फ नहीं, मुझे बच्चों को खुशी और शक्ति देनी है. आई हैव टू मेक देम इमोशनली स्ट्रांग. सो गो इनटू एवरी रिलेशनशिप एज अ गिवर. ये वैक्यूम यहाँ है, इसको भरना सिर्फ खुद है, और मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी उसका एक बहुत सिंपल तरीका है. एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा आपसे. हमने कहा कि हर कोई भगवान को अलग तरीके से विजुलाइज करता है. आप क्या विजुलाइज करते हो? निराकार एनर्जी. आप दिमाग में क्या देखते हो? Just a point of light. पॉइंट ऑफ लाइट. Just to visualize, it's a point जी. of light, but it's actually not a point of light, it's energy. उससे बहुत But to बढ़कर है. visualize, it's a point of light. तो सोल को भी विजुअलाइज करना है तो जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट. क्योंकि मेडिटेशन में जब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं फिर उसको विजुअलाइज करते हैं. सपोज आज अभी आप मम्मी को याद करो तो आपके सामने इमिजिएटली उनका फेस आ जाएगा, उनकी कुछ एक्टिविटी आ जाएगी. तो पहले आप थॉट क्रिएट करते हैं, सेकेंड वो चेहरा आ जाता है सामने, और तीसरा आपको फीलिंग आती है, एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आपका क्या एक्सपीरियंस था. सपोज सुबह सुबह झगड़ा हुआ था फ़ोन पे और याद किया तो वो वाला एक्सपीरियंस याद आ जाएगा. इसी तरह जब परमात्मा को याद करते हैं पहले थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा, जैसे आपने बोला ना मैंने सरेंडर किया, मैंने तो याद किया ना, तो थॉट क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर फील करते हैं कि वो सारी शक्ति हमारे अंदर भर रही है, एक्सपीरियंस करते हैं. ये कहते हैं कि अगर आपने परमात्मा की ओर एक कदम लिया तो वो 10 कदम आपकी ओर लेता है. 10 नहीं, पदम पदम खुणा, 1000 कदम से ज़्यादा. 10 तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है. आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है. परमात्मा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आपका, पदम गुणा मदद मेरी. एथियज्म कम हो रहा है दुनिया में? आई थिंक सो, बिकॉज हमने हर जगह ढूंढा ना उस चीज़ को जो हमें चाहिए, और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से वो वैक्यूम बढ़ रहा था. तो इसीलिए अब हम वैक्यूम भरने के लिए ढूंढ रहे हैं. दैट इज़ वाई मैनी पीपल आर नाउ रेडी फॉर, वेल 25 years बैक इफ़ आई सी when someone told me कि आप मेडिटेशन सीखो, मैंने तो सीधा ना ही बोल दिया था. मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही थी उस टाइम पे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं लग रही थी. आई वाज लाइक क्यों, मेरे को नहीं करना. somebody said करो करो बहुत अच्छा है. ऐसे मैंने तो नहीं बोला कि गलत है, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, बिकॉज रियली वो नहीं फील हो रहा था उस टाइम पे. बट इस समय आई फील मोर पीपल आर रेडी. बट ये वो सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, हमारे से होता नहीं है, तो उसे उनको आके सीखना चाहिए. बट ज़रूरत बहुत लोगों को लग रही है. अमेरिका में और जनरली वेस्ट में बहुत सारे लोग रिलीजन के बारे में बहुत बात करते हैं. आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग. वो उनका धर्म है. Yes. उनको प्राइड महसूस होता है.
तो वो बहुत खुल के गॉड के बारे में बात करते हैं वगैरह वगैरह। हम्म, जो मॉडर्न लोग होते थे अमेरिका में, वो इस बात को एक बुरे नज़रिए से देखते थे कि क्यों बात कर रहे हो इतना गॉड के बारे में। पर अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर है और जो भी अमेरिका में हो रहा है वो दुनिया भर होता है। अभी वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स है। इंडिया में बैठकर अगर आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप फिर हमारे सोसाइटी की फैब्रिक नहीं समझ रहे हो। राइट। मेरे बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो खुल के कहते थे हम एथियस्ट हैं, हाँ, गॉड होते नहीं, बहुत कूल बनने के Yeah. लिए। हर कोई थियस्ट बन गया, बिलीवर बन गया। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है अनुरित कांति, हाँ, जिंदगी भर का वो कहते जा रहा है कि मैं अभी भी कहता है कि एथियस्ट हूँ। पर पिछले मतलब कुछ महीनों पहले जब वो मिला, उसने मुझसे कहा कि हाँ मैं बचपन से ये कहता हूँ कि मैं एथियस्ट हूँ, पर मैं डेफिनेटली यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ठीक है। मतलब हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है जी जो इस प्लैनेट पे मुझे कोई नहीं दे पा रहा है। जी मतलब ऑब्जेक्ट्स नहीं दे पा रहे, टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रही, अब लोग भी नहीं दे पा रहे। तो अब मुझे कहाँ से मिलने वाली है वो चीज़? जस्ट दैट। तो वो यूनिवर्स। उसको अलग तरह से वर्ड कोई भी हो, द रियलाइजेशन इज दैट फीलिंग दैट आई वांट, बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, पीपल, रिलेशनशिप्स, टेक्नोलॉजी, सब्सटेंसेस, कईयों ने तो सब्सटेंसेस भी ट्राई कर लिए हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया है। वो परमानेंट फीलिंग ऑफ दैट स्टेबिलिटी, दैट हैप्पीनेस या ब्लिस कहो, वो नहीं मिल रहा है। तो अब वो हायर देखेंगे ना, फिर लोअर जगह हर जगह ढूंढ लिया। प्लस 30 सालों के लिए कहा है कि सिर्फ साइंस होता है, गॉड होते ही नहीं, साइंस के बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं। पर अब जब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तब पता चल रहा है कि अच्छा मेरे से बढ़कर भी, साइंस से बढ़कर भी कुछ चीज़ होती है। Yeah. ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। स्पिरिचुअलिटी भी साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट अ साइंस ऑफ प्रूफ। जी साइंस क्या कहेगी? दिखाओ मुझे, दिखाओ, यू नो। सो इट इज अ इन आंखों से देखने वाला प्रूफ, शो मी। स्पिरिचुअलिटी विल से एक्सपीरियंस करो, उससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है। इफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग, आई डोंट नीड यू टू प्रूव इट टू मी नाउ, इट इज माई एक्सपीरियंस। अभी मुझे, द होल वर्ल्ड कैन स्टैंड वन साइड एंड आई विल स्टैंड अलोन एंड आई विल से फाइन, यू डोंट नीड टू अग्री, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस अपने आप में एक प्रूफ होता है। सो हमें सिर्फ ध्यान ये करना है, वाई देयर वाज दिस issue of I don't believe in God and why all this we went through, because हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे without experimenting, without working on it, without internalizing it. तो लोगों ने कहा ये blind faith फैल रहा है कि लोग सोचे समझे बिना कुछ भी करने लग रहे हैं, उसका consequence ठीक नहीं आ रहा, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। So in a certain way that's right. जब आप कुछ सीखते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करिए, फिर उसको अपने लिए उसको इंटरनलाइज कीजिए, फिर उसको फील कीजिए, और जब आपने उसको फील कर लिया तो उसको ट्रुथ बोलिए। टिल देन इट्स अ बिलीफ। जी सो दिस इज साइंस ऑल्सो। साइंस एक बिलीफ के साथ शुरू होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट बहुत साल चलते हैं साइंस में। जब वो उसको प्रूव कर देते हैं, कहेंगे नाउ दिस इज द ट्रुथ। स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही होती है, पहले उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, जिस दिन आप उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, आफ्टर दैट से इट इज़ द ट्रुथ। लेकिन कई बार सिर्फ किसी ने बोल दिया तो मैंने सोचा दिस इज़ द ट्रुथ, नहीं, तो फिर कल कोई और बोलेगा तो माई ट्रुथ विल चेंज, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करे बिना उसको ट्रुथ बोला है। तो उसको कहा जाता है भाई जो भी कोई बोल रहा है ये मानते जा रहे हैं, आज ये इधर मान रहे हैं, कल ये मान रहे हैं, परसों ये अपनी चेंज कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं? सो दिस इज अनसाइंटिफिक। सो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट इलॉजिक। कोई लॉजिक ही नहीं है, ये अपना यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो जो भी सीखो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करो। सिर्फ सुना है और इसलिए राइट है, वो उनका राइट है। वॉट आई विल शेयर विद यू विल बी राइट फॉर मी बिकॉज इट इज़ माई एक्सपीरियंस, बट नो बडी शुड लिसन टू इट एंड टेक इट एज इट इज़ कि हाँ हाँ ये जो बोल रही हैं वो राइट है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमने जो एक्सपीरियंस किया वो शेयर कर रहे हैं। अब आप इसको अपनी लाइफ में लीजिए, अब आप जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब आप इसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, वी नो पीस इज नॉर्मल, बट नाउ यू गो एंड आज का पूरा दिन आप ये करके देखिए कि आप पीसफुली रिस्पॉन्ड कीजिए एंड जस्ट सी हाउ यू फील बाय द एंड ऑफ द डे। एंड जो उसको करेगा एंड ऑफ द डे वो कहेगा हाँ मैं तो ऐਵੇਂ ही छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो रहा था, मैं तो ऐसे ही गुस्सा कर। नाउ इट स्टार्ट्स बिकमिंग दैट पर्सन्स ट्रुथ। सो साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज बोथ आर साइंस। ये बाहर की साइंस है, ये यहाँ की साइंस है, उतना ही साइंटिफिक है। इस पॉडकास्ट के इस पॉइंट तक मैंने आपके अंदर जो परमात्मा है उनसे बात करी है, पर अब मैं
ह्यूमन से बात करना चाहूँगा, आपके अंदर जो ह्यूमन है। मैं आत्मा ही हूँ, मेरे अंदर परमात्मा नहीं है, मैं जो आत्मा ह्यूमन हूँ। थी, अच्छा ठीक है, उनसे बात करना चाहूँगा। ठीक तो है। जब आप ह्यूमन थी पहले, ह्यूमन तो अभी भी थे। मतलब जो आप जो हम थे, अब हम जी, संस्कारों पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। जी। हाँ जी। तो आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस्ड ही है ना, आप मेडिटेशन करते हैं, जी, पहले दिन आपको किसी ने बताया होगा ना मेडिटेशन करो, तो जिसने बताया होगा उसने आपको कहा होगा रणवीर इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया। जी। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और सबको जाके बोले आपको पता है मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट होता है, तो आपको 2 मिनट में साइंटिफिकली कोई बोल देगा कि ये कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, एंड यू विल से अच्छा अच्छा हाँ 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 शायद नहीं होता, सो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। जी, लेकिन आपने मेडिटेशन किया, आपने किसी की सिखाई हुई बात को इंटरनलाइज किया, अब वो आपका एक्सपीरियंस है। एक बार वो आपका एक्सपीरियंस है, नाउ यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर ऑफ पीपल एंड से दिस इज माई एक्सपीरियंस, यू हैव टू ट्राई योर्स, दिस इज राइट फॉर मी, खत्म हो जाती है बात उधर फिर। आप अपने ह्यूमन जर्नी से, इफ़ इट्स ओके, आई एम श्योर कि आप सब एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जिसके वजह से आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदल गया, आपके ह्यूमन स्टोरी से। मेरे पास एक्चुअली कोई इंसिडेंट नहीं है, मेरी जर्नी ना ऐसे ड्रामेटिक नहीं है। ओके, मेरी जर्नी में रियली ड्रामा नहीं है, मेरी जर्नी एक बहुत सिंपल सिंपल आराम आराम से चलती हुई वाली जर्नी है। देयर इज़ नॉट बीन अ टर्निंग पॉइंट, देयर इज़ नॉट बीन एन आहा मोमेंट, देयर इज़ नॉट बीन समथिंग विच सेज नो नाउ आई हैव टू शिफ्ट, ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी जर्नी बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल, कि स्टडी करते गए, इट्स अ स्टडी, स्पिरिचुअलिटी स्टडी है, मेडिटेशन करते गए और करते 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 गए, यहाँ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आता गया, आज भी आ रहा है, अगले साल पक्का आज से ज़्यादा आया हुआ होगा। तो जितना जितना शिफ्ट आता जाएगा, मेरा लोगों को देखने का नज़रिया, मेरा उनके संस्कारों को समझने का नज़रिया, वो चेंज होता जाएगा। तो इट इज़ अ ongoing journey because I'm shifting from 100% ego consciousness. Goal is to reach 100% soul consciousness. It's a journey. रफली आप कहाँ तक पहुँचे हो आपके roughly ना, it all depends मैंने सारा दिन में कितना ध्यान रखा है। जिस दिन मैं अटेंशन रखूँ तो मैं काफ़ी देर ईगो से दूर हूँ, नहीं करूँ, रिएक्ट कर दिया तो then for those few moments it is ego. So it is a journey which is not like that. It is a रोज़ की जर्नी चेक करनी होती है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी फ़र्क आया है, ओके, काफ़ी फ़र्क आया है। जेन्युइनली आपसे अब मैं बस खुद के सवाल पूछूंगा, हाँ जी। ये लास्ट फेज है इस एपिसोड का। स्पेशली एक करियर और लाइफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव से, एज 22 से लेकर 29 तक मैं हमेशा प्लान करता हूँ। मुझे हमेशा पता रहता था कि अगले 1-2 सालों में क्या क्या होगा, स्पेशली प्रोफेशनली, और एग्जैक्टली वही चीज़ें होती थी या रफली वही चीज़ें होती थी। लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे अब आगे पता नहीं कि क्या होने वाला है, और मुझे प्लानिंग करने की काबिलियत भी नहीं फील हो रही है मेरे दिमाग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत कर ली है और मैं हैबिट्स को संभाल रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो शायद यही काफ़ी है। पर उस लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से थोड़ा डर डेफिनेटली फील होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे एक फादर बनना है, एक फैमिली लाइफ चाहिए। कभी कोई ऐसा लगता है कि नहीं यार, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लाइफ दे सकती है आपको। तो इस पर्सनल चॉइस को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन फील हो रही है, और प्लानिंग, मतलब मुझे डर हो रहा है कि मेरा दिमाग खुद के प्लान्स क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि पहले दिमाग ही बना देता था प्लान्स, अब प्लान्स बन रहे नहीं। You've just shifted to a higher vibration. This is the benefit of meditation. पहले हम प्लान करते थे, अब हम सरेंडर करके जीते हैं। तो पहले जो प्लान करते थे वो एग्जीक्यूट हो जाते थे, अब जो होगा वो आपके प्लान की भी कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा। आपने उतना प्लान ही नहीं किया होगा, आपका ह्यूमन माइंड उतना प्लान ही नहीं कर सकता होगा जो होगा आपके साथ अभी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेज, इसको आप एक अलग ही एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। एंड इसीलिए आप प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाउ यू आर रेडी टू फ्लो, यू आर रेडी टू फ्लो। तो एक होता है ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर इसके बाद ऐसे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी दैट वे। बट वाई डू आई वॉन्ट इट टू बी दैट वे? बिकॉज देन आई विल बी हैप्पी। जी, तो सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए हो रहा है? कि मुझे खुश होना है। आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने अपने रिएक्शंस पर थोड़ा सा अटेंशन रखा, आपने
एक पीरियड से गुजरे जिसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा, यू रियलाइज्ड कि आपने अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर रहे हो। और जब आप खुद क्रिएट करना शुरू करते हैं ना, तो डिपेंडेंसीज खत्म होने लगती हैं। नाउ आई डोंट नीड समथिंग टू बी अ सर्टेन वे फॉर मी टू बी हैप्पी। अब आप काम करना बंद नहीं करेंगे, रिश्ते भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके साथ फ्लो होने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप हैप्पीनेस के लिए नहीं करेंगे, आप हैप्पीली करेंगे। जी, समझा। फर्क जैसे कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स नॉट अ जर्नी। मतलब विच इज अ फैक्ट। बट अगर हम हर चीज देखें तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो आई एम डूइंग दिस, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो आई एम गोइंग देयर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो आई एम मीटिंग दिस पर्सन। हर चीज़ तो यहाँ के लिए हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिश्ते में भी हम यहाँ के लिए गए थे। जब आप इसको भरना शुरू कर देंगे, आप ये भरपूरता के साथ रिश्तों में जाएंगे, आप इस भरपूरता के साथ काम करेंगे, यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड। तो आप रेडी हैं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे कर्म। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पिछले कुछ सालों में आपने सोचा नहीं होगा, प्लान भी नहीं शायद किया होगा, आपकी ये पास्ट कार्मिक अकाउंट आपके साथ चल रहे हैं, कि आपने कुछ ऐसे बहुत कर्म किए हैं जिससे आपको बहुतों की ब्लेसिंग्स मिली है। डोंट लुक एट ओनली फिगर्स एंड डोंट इवन लुक एट ओनली रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम देयर। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। जब हमारे लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर वो लाइफ सिर्फ हमारे प्लानिंग से नहीं चलेगी अब, क्योंकि देयर इज़ अ बिग एनर्जी विच इज़ पुशिंग यू नाउ। पहले आप चल रहे थे, जैसे कभी कभी एक बैगेज होता है ना जो हमें पीछे खींचता है। वी नो कि हमें चलना है, लेकिन बैगेज पीछे खींचता है। ब्लेसिंग्स इज ऑपोजिट ऑफ दैट बैगेज। ब्लेसिंग्स आगे फेंकती है, बैगेज पीछे खींचता है। तो आपने पिछले कुछ सालों में बहुत ब्लेसिंग्स कमाई हैं, आगे और बहुत कमाने वाले हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स की वजह से यहाँ जो है ना, ये लाइट रहने लग गया है। अब इसको कोई चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है टू फील गुड। ये फील गुड की फ्रीक्वेंसी पे सेट होने लग गया है, और आगे ये और सेट होता जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आप इस एक्सपीरियंस को और बढ़ाते जाओ, और हर रोज़ जब आप मेडिटेशन करो, आप जस्ट कहो आई एम अवेलेबल। आपको जो लगे कि सही है, बस मेरे सामने आता जाएगा। हम काम करना नहीं बंद कर रहे हैं। हाँ, लैक ऑफ प्लानिंग डज नॉट मीन हम काम करना बंद कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट हम सीकिंग मोड में नहीं हैं अब हम गिविंग मोड पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा भर गए हैं। तो अब वो काम आता जाएगा, आप भागेंगे नहीं उसके पीछे। जब हम भागते हैं ना, हम परछाई के पीछे ही भाग रहे होते हैं। अब परछाई हमारे पीछे भागेगी, हम आगे चलेंगे। सो नाउ दैट इज़ दैट मोड एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। अब आपको ऐसा लगेगा कि ओह, ये तो एक अलग ही लाइफ चल रही है। मतलब मुझे प्लान नहीं करना पड़ रहा, मैंने सोचा भी नहीं था, और ये ऐसे ही चीज़ें कैसे होती गई। अगर आपने प्लान किया होता ना, तो भी आप वो प्लान नहीं करेंगे जो अब सामने से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, जितने भी सालों से आप ये कर रहे हैं, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई हैं, गुड कर्मा पॉइंट्स कमा लिए। तो डेस्टिनी अब आपके लिए ईजी बनने लगेगी। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इसको भरते जाना है। एंड जो आपने कहा स्पिरिचुअल हूँ या फैमिली में जाऊँ, ये ऐसे नहीं होता है। यू कैन बी इन फैमिली। स्पिरिचुअलिटी के लिए फैमिली नहीं छोड़नी पड़ती है कभी। स्पिरिचुअलिटी के लिए बिजनेस नहीं छोड़ना पड़ता है। कर्म योगी होते हैं हम कर्म योगी है। आई एम लिविंग इन अ फैमिली, आई हैव सेवा द होल डे टू डू। हम खाली थोड़ी बैठे हैं ऐसे मेडिटेशन करते हुए। सो कुछ ऐसे नहीं करना, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ। नो, स्पिरिचुअल जर्नी को ऊपर उठाओ, मतलब वाइब्रेशन को ऊपर उठाओ, इसको भरते जाओ। एंड फिर आप देखना, आप अपने आप रिलेशनशिप्स भी बन जाएंगे, काम भी आगे बढ़ता जाएगा। बट यू विल बी इन ऑल ऑफ देम टू। हर पॉडकास्ट ऐसे बनेगा अब, हर रिश्ते में अब ऐसे जाएंगे। हर एक जिसको मिलेंगे, देने के लिए मिलेंगे। ये मुझे भरे नहीं, मैं वहाँ से भरूं और सबको दूं। सो लाइफ बिकम्स अ लाइफ ऑफ सरेंडर। इसी को सरेंडर कहा जाता है। लोगों को ना सरेंडर का मीनिंग नहीं समझ में आता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा ना। तो सरेंडर मतलब अच्छा, ये तो बैठ गए हैं, इन्होंने तो सब कुछ करना ही छोड़ दिया, इनकी तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल खाली नहीं बैठे हैं, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ चल रहा है, बिल्कुल खाली नहीं है। लेकिन प्लान करके नहीं कर रहे हैं, डिज़ायर से नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ चाहिए इसलिए नहीं कर रहे हैं। बस इंस्ट्रूमेंट बन के यूज़ होते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर
पॉडकास्ट के बाद हमने ये बात की थी, आपने कहा था कुछ एक पॉइंट बताइए मेरे लिए, एंड तब मैंने आपके साथ शेयर किया था, जस्ट रिमेंबर यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, एंड उस डिवाइन को कहो कि मुझे यूज़ करता रहे, आई एम अवेलेबल. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. बिकॉज आपने कमाया है. यू नो, पीपल रियलाइज द पावर ऑफ मनी दैट दे अर्न. कि इतना पैसा, जैसे अगर कोई बहुत पैसे कमा ले, कहेगा अब तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इतना पैसा कमा लिया, नाउ आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई एम वर्किंग बिकॉज आई इंजॉय वर्क. होती है ऐसी स्टेज या नहीं आती है लोगों की? पहले वो रन आफ्टर मनी कर रहे थे क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे. नाउ दे हैव अर्नड इनफ, बट वो काम करना बंद नहीं करते. कहते बट नाउ आई एम वर्किंग बिकॉज आई इंजॉय वर्किंग, नाउ आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हैप्पीनेस, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अप्रिसिएशन. कमा लिया और भी कमाएंगे, बट यू आर वर्किंग एज अ सेवा. वो सेवा है. सो काम बंद नहीं होता, रिश्ते नहीं बंद होते, कुछ भी नहीं. सिर्फ कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है, गिवर बन जाते हैं, सेवा करते हैं, सबको देने के लिए करते हैं. बस डिसिप्लिन रहना चाहिए. वो जिस दिन छूटा ना, जी. तो बहुत टाइम नहीं लगता पुराने रास्ते पे पहले वापस. इट इज़ नॉट कि हम पहुंच गए स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी इज वेरी स्लिपरी रोड, बहुत स्लिपरी है, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना, अगेंस्ट द टाइड जा रहे हैं. दुनिया एक अलग डायरेक्शन में, हमें एक अलग दुनिया, ईगो कॉन्शियसनेस बढ़ाती जा रही है, हमें उसमें रहते हुए सोल. हम तो इसीलिए तो छोड़कर जाया करते थे ना, कि पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए, क्योंकि दुनिया की वाइब्रेशन में नहीं रहना पड़ेगा, तो फिर ईजियर हो जाता है. वो भी बहुत बड़ा संन्यास और तपस्या, लेकिन वाइब्रेशन में नहीं रहना पड़ता. हम उस वाइब्रेशन में रहेंगे, उस दुनिया में रहेंगे, उन लोगों के बीच रहेंगे, उन लोगों के साथ काम भी करेंगे. तो ईगो कॉन्शियसनेस की दुनिया में रहते हुए सोल कॉन्शियसनेस बनाना एक बहुत ऐसे वाली रोड होती है. तो बहुत धीरे 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 ऊपर जाना है. थोड़ा भी स्नेक एंड लैडर गेम, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान रखा ना, तो स्नेक नहीं आता है, और सडनली लैडर इतना बड़ा आता है, आपने सोचा नहीं था आप उस लैडर तक पहुंचेंगे. अगर आप प्लान करते ना, आप उस लैडर को विजुअलाइज भी ना करते अपनी लाइफ में. दिस इज माय एक्सपीरियंस. मैंने बिल्कुल विजुअलाइज नहीं किया था. मैंने प्लान तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है करने का, मैं कांट इवन इमेजिन. बहुत बट ज़्यादा. अभी भी प्लान नहीं करते, अभी भी प्लान नहीं करते. सो मेनी पीपल से सो व्हाट्स द एंड डोंट हैव अ प्लान, बिकॉज आई हैव रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ विदाउट अ प्लान. तो मैं गलती अब कर ही नहीं सकती कुछ प्लान करके, क्योंकि मेरा प्लान मेरी छोटी बुद्धि से सीमित होगा. मैं कितना प्लान कर लूँगी कर करके, इतना छोटा सीमित होगा. लेकिन वो यूज़ कर रहा है, लेट हिम प्लान. हमें क्यों प्लान करना है कुछ, उसको प्लान करने दो. लेकिन आप उससे कनेक्शन बना के रखोगे, और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए जो चाहिए, डिज़ायर. सो आई डोंट हैव अ प्रेफरेंस नाउ, आई एम सर्टन ऑफ दैट. अगर कोई मुझे कहे अगले महीने के लिए आपकी क्या प्रेफरेंस है, नहीं है, दैट इज सरेंडर. तो जब आप अपने प्रेफरेंसेस खत्म करेंगे कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए ये होना चाहिए, अगर आप प्रेफरेंस करेंगे तो वो आपका प्लान ही है. देन यू विल वर्क टुवर्ड्स दैट प्रेफरेंस ओनली. लेकिन सिर्फ आप कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में इतने लोग हैं, सपोज यू आर द हेड ऑफ द टीम, और वो आके एक जना सिर्फ बैठ जाए और कहे रणवीर आई एम अवेलेबल, अब बता देना जो करना है, बस. फिर रणवीर विल से ये करो वो करो वो करो वो करो. उसने तो सोचा भी नहीं था कि रणवीर उससे उतना काम करवा लेगा. बस वो हम उसको बोल देते हैं आई एम अवेलेबल, यूज कर लो. आप रोज बोलना शुरू करो, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको, आपको रियली फील होगा. जो आपने कहा था लास्ट टाइम, मैंने वो एडवाइस बहुत सीरियसली ली थी. हाँ. पर आई फील कि लाइफ के इस फेज में, जस्ट इस पॉडकास्ट के 2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले, ये असल में ये शुरुआत हुई है. जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए मांगता नहीं, क्योंकि वो विशेस भी आते नहीं. अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वर्क थ्रू मी. दैट इज ओनली अ फुल, ये साइन है कि आपकी मेडिटेशन राइट चल रही है. विशेस कब आते हैं, जब मेरे पास नहीं है तो मैं विश करूंगी ना किसी चीज़ के लिए. अब भरना शुरू कर दिया. विश भी क्या कर रहे थे, ये मिल जाए तो अच्छा लगेगा, वो मिल जाए तो, हर चीज़ जो चाहिए थी ना वो अच्छा फील होने के लिए चाहिए थी. अब मेडिटेशन आपको अच्छा फील करा रही है, तो आपको जो अच्छा फील करने का पार्ट है वो आपका मेडिटेशन से हो रहा है. तो फिर आपको दुनिया में अच्छा फील करने के लिए नहीं करना है, बस
देने के लिए जाना है, अच्छा फील करने वाला पार्ट वहाँ से पूरा हो रहा है। दैट्स वाई पीपल डोंट रियलाइज कि मेडिटेशन उनकी लाइफ को कितनी अलग डायरेक्शन में लेके जा सकती है। भाग रहे हैं सारा दिन और भाग कर भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो जैसे आप बोलते हो ना, ये ऐसे ऐसे कर्म करते जा रहे हैं क्योंकि ढूंढ रहे हैं कहाँ से अच्छा फील हो। यहाँ फील नहीं हुआ, ये वीडियो देखने से अच्छा फील हो जाए, ये सब्सटेंस देखने से, तो और ही अच्छा फीलिंग ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पहले हम कहते थे हॉलीडे पे चलेंगे, अच्छा फील होगा। धीरे धीरे पैसे आए, हमने कहा इंडिया से बाहर हॉलीडे पे चलेंगे, थोड़ा और अच्छा फील होगा। अब तो हम सारे देश देखा है, फिर देख कर आ जाते हैं, फिर घर कहते हैं घर पे भी अच्छा फील हो रहा है। सो नाउ वेयर एल्स टू गो टू फील गुड। सो मेडिटेशन करिए, सारा दिन अच्छा फील कीजिए, फिर सेवा कीजिए। सिस्टर शिवानी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब आपसे बात करने का मौका मिलता, काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है मेरी लाइफ में। ये मैंने लास्ट टाइम भी देखा और अब भी डेफिनेटली महसूस हुआ। और जब मैं आपको वीडियोस में देखता हूँ तब भी कुछ ना कुछ माइक्रो शिफ्ट्स आ जाते हैं माइंडसेट में। एंड आई फील कि इसलिए लोग आपके इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानना। आई एम जस्ट ग्लैड कि आपसे इस लाइफ में एक मिलने का मौका मिला और आपसे बात करने का मौका मिला। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। एंड में मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया जब हमें मंक्स के साथ या सिस्टर शिवानी जैसे दिव्य आत्माओं के साथ बात करने का मौका मिलता है ना, जब आप उनके सामने बैठते हो, बहुत इंटेंस एनर्जी फील होती है। मैं थक तो नहीं जाता हूँ, डेफिनेटली एक चार्ज फील होता है, पर उनके साथ बैठकर ही ना आपको उनके ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं। उनके साथ बात करके उनके ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, उनसे सीख के उनके ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं। तो जब ब्लेसिंग्स एक थ्रेशोल्ड को पार कर देती है ना, आपको कभी कभी चक्कर आने लगता है, कभी कभी आप ओवरवेल्म हो जाते हो। हम रॉ कॉन्वर्सेशंस करते हैं TRS पर, और हमेशा के लिए ये कॉन्वर्सेशंस रॉ ही होंगी। सपोर्ट करते रहिए। नीचे हम लिंक कर देंगे बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट हमारे हिंदी पॉडकास्ट की, तो वो सारे एपिसोड्स भी जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा TRS की लाइब्रेरी से। नमस्ते, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव।